हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज के इस चैप्टर में जो कि आईसीएससी बोर्ड का क्लास 4 का सिलेबस है, इसमें हम लोग ह्यूमन बॉडी फूड वी ईट इस चैप्टर का स्टडी करेंगे। हम लोग का ये लेक्चर प्लान क्या रहेगा। सबसे पहले हम लोग पूरी बुक को रीड करके कॉन्सेप्ट को देखेंगे। पहले क्या करेंगे बेटा, पूरी बुक को रीड करेंगे और उनके कॉन्सेप्ट को देखेंगे ताकि सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएं। और इन कॉन्सेप्ट को जानने के बाद बुक के अंत में क्वेश्चन एंड आंसर Q&A जो दिया गया है, उनके आंसर्स को भी हम लोग देखेंगे, जिसमें मैच द कॉलम, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारी चीज़ें हैं। तो इनको हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है। इसको अगर हम पढ़ लेंगे तो हमारा कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव है जो पूरा हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव आपको रखना है इस चैप्टर को पूरा करने के बाद। पहला ऑब्जेक्टिव रहेगा कि आपको कंपोनेंट्स के फूड के कंपोनेंट्स जानने हैं। दूसरा रहेगा आपका कि कैसे कैसे हम फूड के वेस्टेज को अवॉइड करें, वेस्ट टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ द फूड। अगला ऑब्जेक्टिव आपका रहेगा लर्निंग का बैलेंस डाइट के बारे में जानना, जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कैसे हम फूड को सेफ रखें, हाउ टू कीप द फूड सेफ, कि वो खराब ना हो। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और चेक करते हैं। तो लुक एट द पिक्चर्स। ठीक है, लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स। ठीक, कलर देम एंड राइट दियर नेम्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड। तो आप लोग कलर करिएगा, यहाँ पे हम आपको नेम्स बता दे रहे हैं। पहला क्या है, आपका है ब्रोकली, BROCCOLI। ये क्या है आपका कैरेट। ये आपका क्या पी। ये आपका क्या है टोमेटो। क्या है ये टोमेटो। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको इसकी ध्यान दीजिएगा, इसकी स्पेलिंग भी ध्यान रखनी है आपको। ठीक है ना, स्पेलिंग ना मिस्टेक हो। ठीक है, टोमेटो। और ये क्या है आपका कैप्सिकम। ये क्या है आपका चीज। ये है फिश। ठीक है, ये है आपका चीज और अगला है क्या फिश। ठीक, एक मिनट यहाँ पे आप और ये है आपका फिश। ये आपका गुआवा। ये एप्पल कैसा दिख रहा है ये। तो ये एप्पल गुआवा में कंफ्यूज हो रहे हो तो थोड़ा सा शेप आपको एप्पल जैसा दिख रहा है, तो एप्पल का ही कलर भरिएगा, रेड कलर। ठीक है ना, तो एप्पल। और ये क्या है चेरी। चेरी। पेस्ट्री वगैरह खाते होंगे ना, उस पर रेड कलर की चेरी लगी होती है ना, इसमें आपके सीड्स भी होते हैं। हम्म तो ये वार्म अप हो गया। अलग अलग तरह के फूड आइटम्स हैं, इसमें कई कंपोनेंट्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। कुछ हमें डिजीजेस से बचाते हैं, कुछ हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, कुछ हमारी बॉडी के मसल्स को बिल्ड करते हैं। तो इसमें बहुत सारे फूड्स ऐसे हैं। तो इन्हीं कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग अब आगे चर्चा करने वाले हैं। तो वार्म अप हो गया अलग अलग फूड आइटम्स के बारे में। तो चलिए आगे देखते हैं और इस पर चर्चा करते हैं बच्चों हम लोग। ठीक है ना, ध्यान से आप वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा, एकदम ध्यान से सुनिए, उसके बाद लिखने का काम करिएगा जब आप नोट्स वगैरह बनाएंगे लिख कर। ठीक, तो इसमें अगर हम लोग चेक करें, एक कन्फ्यूज़न जो आता है, वो सॉरी, एक कन्फ्यूज़न जो आता है इस फूड आइटम के बारे में, क्योंकि यहाँ पे हमारा फिगर है तो ये चीज़ जैसा भी दिख रहा है और ये वाटरमेलन जैसा भी दिख रहा है। ठीक है ना, वाटरमेलन जैसा भी दिख रहा है। तो अब इसको, ये चर्चा का विषय है। ठीक, कुछ लोग इसको चीज़ भी बोलते हैं, कुछ लोग वाटरमेलन, क्योंकि यहाँ पे शेप्स हैं। अभी शेप के आधार पे हम इसको चीज़ भी बोल सकते हैं, चीज़ की स्लाइस भी दिख रही है। लेकिन चीज़ तो बेटा क्यूबिकल फॉर्म में भी होता है, तो दोनों में जो होगा वहाँ क्लैरिटी रहेगी, तो वाटरमेलन भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए चेक करते हैं।
तो यहाँ पर अगला वाला जस्ट मिनट सीख नहीं हो रहा है, तो इसको हम सीख करके बता देते हैं, ठीक है। एक मिनट बच्चों, एक मिनट। हाँ, यहाँ पर चैप्टर थीम फॉर द टीचर लिखा हुआ है, इससे आपका कोई कंसर्न नहीं है। यहाँ पे टीचर्स के लिए चैप्टर थीम लिखा हुआ है। The theme of this chapter provides the information about the various components of the food and develops an awareness regarding the importance of the balanced diet. The children should develop sensitivity towards the environment and avoid the wastage of the food. ठीक है ना, तो आपको सेंसिटिविटी डेवलप कराना है, ठीक है ना, टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट विद रिस्पेक्ट टू द फूड, एंड यू हैव टू अवॉइड द वेस्टेज ऑफ द फूड आल्सो। क्योंकि आजकल क्या है, अगर आप रेस्टोरेंट में जाएं, बाहर जाएं या घर पर भी आप लोग फूड को बहुत वेस्ट करते हो बच्चों, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उतना ही लीजिए थाली में जितना कि ना जाए नाली में, ठीक, उतना ही आप लोग भोजन लीजिए, और भोजन का कोशिश करिए एक एक दाना आप लोग खाएं, उसमें कभी भी थोड़ा भी ना छोड़ें। ये हमारे मैन काइंड का, हमारे मानव जाति का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। फूड ना हो तो उनसे पूछिए जिनके पास खाने को नहीं है, उनको उनके महत्व नहीं समझ में आता जहाँ पर फूड की अधिकता होती है। भले ही वो मेहनत से उसको कमाते हैं, वो बात सही है, लेकिन जो मेहनत से कमाते हैं और एक्सेस फूड को लेते हैं और बाकी वेस्ट करते हैं, तो वो कोई और भी खा सकता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, फूड का वेस्टेज आप लोग अवॉइड करेंगे, तो इसी के प्रति हम लोग सेंसिटिविटी डेवलप करेंगे इस चैप्टर में। आइए तो आगे बात करते हुए, फूड इज द बेसिक नीड ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स टू लिव। फूड जो है बेसिक नीड है सारे लिविंग थिंग्स का, मतलब जो जीवित वस्तुएं हैं उनको जीने के लिए। इट इज रिक्वायर्ड बाई अवर बॉडी टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी। ये हमारी बॉडी के लिए जरूरी है ताकि ग्रो कर सके और हेल्दी रह सके, स्वस्थ रह सके। इट गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क एंड प्ले। यह हमें काम करने के लिए एनर्जी और खेलने के लिए एनर्जी देता है। यह हमें काम करने और खेलने के लिए एनर्जी देता है। इन द एब्सेंस ऑफ एडेक्वेट फूड, और पर्याप्त, एडेक्वेट यानी पर्याप्त, पर्याप्त मात्रा में भोजन के एब्सेंस में, ठीक है ना, अगर वो पर्याप्त मात्रा में हम फूड नहीं लेते हैं, वी बिकम टायर्ड, हम थक जाते हैं, एंड लैक एनर्जी, और हमारे अंदर एनर्जी की कमी आ जाती है। वी सफ़र फ्रॉम मेनी डिजीजेस, हम लोग बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। देयरफॉर, इसलिए वी शुड टेक गुड हेल्दी फूड इन द एडेक्वेट अमाउंट। तो हमें अच्छा और हेल्दी फूड लेना चाहिए पर्याप्त मात्रा में। हेल्दी फूड यानी स्वस्थ जो भोजन, मतलब जो बासी नहीं, ठीक है। इस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। हम लोग फूड के अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द फूड, और बैलेंस डाइट के बारे में, और बैलेंस डाइट एंड हाउ टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ द फूड, कैसे फूड के वेस्टेज को अवॉइड करें। इतनी चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का आपका पार्ट रहा, ठीक है ना, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का आपका पार्ट रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और काफ़ी मज़ा आने वाला है बच्चों, इसको जब आप लोग सीखेंगे तो वी विल एंजॉय दिस थिंग्स, ठीक है ना, और एंटरटेनिंग लगेगा, बिकॉज यू आर फेसिंग ए डे इन डे टू डे लाइफ डेली, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग व्हेन यू आर गोइंग टू द dine out also. You are just experiencing, just seeing the food, so you have to learn the importance of those foods even when you are going to restaurant for dine out, okay। तो चलिए, तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड में सबसे पहले हम लोग न्यूट्रिएंट्स के जानेंगे। द फूड आइटम दैट वी ईट कंटेन अ वैरायटी ऑफ कंपोनेंट्स विच आर एसेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी। जो फूड आइटम है जो हम खाते हैं उसमें वैरायटी ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि एसेंशियल है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। एसेंशियल मतलब ज़रूरी। दीज कंपोनेंट दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू आवर बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना। तो दीज कंपोनेंट्स, द कंपोनेंट्स दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू आवर बॉडी, ध्यान दीजिएगा, इतना जो मैंने अभी आपका रेक्टेंगल में बॉक्स में डाला है, कंपोनेंट्स, इसको याद करना है बेटा। कंपोनेंट्स दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू आवर बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? वो कंपोनेंट जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रदान करते हैं, एनर्जी देते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलनेस एंड कीप अस हेल्दी। वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं इलनेस से, वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं
किससे, इलनेस से यानी बीमारी से, एंड कीप अस हेल्दी, और हमें हेल्दी रखते हैं। कौन, कंपोनेंट्स ऑफ द फूड, कंपोनेंट दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू अवर बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, डिफरेंट फूड आइटम्स हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, अलग अलग फूड आइटम्स में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होंगे, सब में एक ही जैसा न्यूट्रिएंट्स तो होगा नहीं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एंड यूटिलाइजिंग फूड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो व्हाट इज द न्यूट्रिशन? ये प्रोसेस है तीन चीजों का, टेकिंग फूड इन, टेकिंग फूड इन मतलब खाना खाना, फिर यूटिलाइजिंग द फूड फॉर ग्रोथ, जब वो फूड हमारा यूटिलाइज होता है ग्रोथ के लिए, एंड फिर बॉडी का जब डेवलपमेंट होता है। तो इन तीन प्रोसेस का, इन तीन प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। जो जो तीन प्रोसेस होते हैं उनको न्यूट्रिशन कहते हैं। तो अगर फिर से बात करेंगे, जब आप फूड खाते हैं, ठीक है ना, ईट फूड, टेकिंग इन मतलब ईट फूड, ईट फूड, और फिर यूटिलाइजिंग फूड फॉर ग्रोथ, फिर वो फूड जो है ग्रोथ के लिए यूटिलाइज होता है, आपकी बॉडी के ग्रोथ के लिए, और फिर बॉडी को डेवलप करता है, फिर बॉडी को क्या करता है, डेवलप करता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में क्या होता है, फूड बी ईट, फूड बी ईट विच इज यूटिलाइज फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी, यूटिलाइज फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक साथ लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। फूड को ईट किया तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए अगर यूज हो रहा है तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के लिए याद रखिएगा, मैंने कीवर्ड्स यहाँ लिख दिए हैं। तो बेटा हमेशा कभी भी चीजों को रटना नहीं, कीवर्ड से याद करना। कैसे याद कर लीजिएगा, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन यानी ईटिंग फूड, द प्रोसेस ऑफ ईटिंग फूड and utilizing it for the growth and development of our body is called nutrition. Is called nutrition. Again, what is nutrition? The food we eat which is utilized for the growth and development of our body is called nutrients. It is not required that you will write word by word in your examination which is given in the book. Write in your own words. I am always emphasizing. Just write it in your own words, बच्चों। अपने शब्दों में लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। चलिए चेक करते हैं, आगे बात करते हैं। तो आगे क्या लिखा हुआ है, द 5 मेन न्यूट्रिएंट दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर अवर बॉडी आर। अब देखो हम 5 मेन न्यूट्रिएंट्स है जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। कितने बेटा, 5 मेन न्यूट्रिएंट्स हैं, और वो क्या क्या है, एक है कार्बोहाइड्रेट्स, एक है फैट्स, एक है प्रोटीन्स, और एक है विटामिन्स, और एक है मिनरल्स। और ये जो बेटा विटामिन्स एंड मिनरल्स है, इनको हम लोग इन दो को एक साथ देखेंगे। इन दो को एक साथ क्यों देखेंगे, क्योंकि ये दोनों ही डिजीजेस से लड़ने के लिए हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। ये एनर्जी तो नहीं देते हमारी बॉडी को, लेकिन बॉडी को डिजीज से बचाने के लिए जरूरी है। तो आगे अभी हम लोग चेक करेंगे, तो बात करेंगे। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में याद कर लीजिएगा, C फॉर कार्बोहाइड्रेट, C for carbohydrate, F for fats, P for proteins, B for minerals, sorry vitamins, and M for minerals। ठीक है ना, बीच में प्रोटीन है, और इधर कार्बोहाइड्रेट और फैट है, और ये प्रोटीन है और विटामिन मिनरल है। अभी आगे हम बात करेंगे, ये कार्बोहाइड्रेट एंड फैट और ये विटामिन एंड मिनरल्स और बीच में प्रोटीन है, ये दोनों ही एनर्जी गिविंग फूड है। एक स्मॉल अमाउंट में लेना होता है, एक लार्ज अमाउंट में। एनर्जी गिविंग फूड है, और प्रोटीन क्या है बेटा, बॉडी बिल्डिंग फूड है। मसल्स बनाते हैं, मसल बिल्डिंग, ऐसे कर लो, बॉडी या मसल, बॉडी या मसल्स। बॉडी ही लिखिए, ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, डबल चीजें लिखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग आपका ये करता है, यानी बॉडी की मसल्स बनाता है। और विटामिन मिनरल्स हमें प्रोटेक्ट करता है डिजीजेस से, प्रोटेक्ट फ्रॉम डिसीजेस। सॉरी, एक मिनट, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस, ठीक है ना।
तो बच्चों इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। मिस हो गया था। तो कार्बोहाइड्रेट फैट अब याद रखना भी आसान है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTV, देखो एम पहले आ गया, वी बाद में, कोई दिक्कत नहीं। तो उसी ऑर्डर में CFP तो ABCD के ऑर्डर में है, फिर एम आता है, फिर वी आता है, जैसे भी आप याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो याद रहेगा, शुरू का दो क्या है, कार्बोहाइड्रेट और फैट, CF दैट इज एनर्जी गिविंग फूड, और P प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड, और VM विटामिन एंड मिनरल्स, ये प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस। तो CFPVM याद रखोगे, CFPVM सभी लोग याद रखेंगे, CFPVM, ये 5 मेन न्यूट्रिएंट्स है जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, मेन न्यूट्रिएंट्स, ध्यान दीजिएगा, ये मेन न्यूट्रिएंट्स है, बाद में तो माइक्रो स्टडी होती है, ये मेन न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है ना, इतना तो जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। चलिए आगे न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड, इसके बारे में और जानते हैं हम लोग, ठीक है। तो CFPVM याद रहेगा सबको, इसको याद कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब आ जाइए, इसको चार्ट द्वारा समझा दिया गया है आपको, ग्रुपिंग ऑफ फूड आइटम्स ऑन द टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यहाँ पे ग्रुपिंग कर दी गई है, ग्रुपिंग ऑफ फूड आइटम्स बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पे क्या क्या है बेटा, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स इन फूड, ठीक है ना, न्यूट्रिएंट्स इन फूड, ठीक। तो एनर्जी गिविंग फूड, देखो यहाँ पे जो अभी हम बता रहे थे, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, बॉडी बिल्डिंग फूड जो कि यहाँ लिखा हुआ था, प्रोटीन्स एंड प्रोटेक्टिव फूड्स, विटामिन एंड मिनरल, प्रोटेक्टिव में जो हमें डिजीजेस से बचाता है, जो हमें डिजीजेस से बचाता है उसी को प्रोटेक्टिव फूड्स कहते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, CFPVM, ठीक है, ये क्या है, एनर्जी गिविंग फूड, ये क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड, और ये क्या है, प्रोटेक्टिव फूड। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा विटामिन एंड मिनरल्स के बारे में, तो विटामिन एंड मिनरल्स क्या है, प्रोटेक्टिव फूड्स हैं, CFPVM। P को बीच में याद रखो, P इधर है और CF इधर है, VM इधर है, ठीक है ना, ओके। चलें आगे, ऐसे याद रखो जैसे से आप याद रख सको, कार्टून फाइट, ठीक है ना, कार्टून फाइट, इसको क्या कहोगे, वायरल मेमेज, अपने अपने तरीके से याद रखिएगा। CFPVM क्या याद रखोगे, CFPVM, ठीक है ना। CF क्या है, एनर्जी गिविंग फूड, P क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड, VM क्या है, प्रोटेक्टिव फूड्स, प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को डिजीजेस से। तो ये हो गया कंपोनेंट्स ऑफ द फूड अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना। इन एडिशन टू दीज न्यूट्रिएंट, फूड ऑल्सो कंटेन्स रफेज, वेरी इंपॉर्टेंट, फूड में रफेज भी होता है जिसको हम फाइबर कहते हैं, रफेज और वाटर, ये दो और चीजें होती हैं, क्योंकि बिना रफेज और वाटर के बेटा हमारा डाइजेशन यानी पाचन, फूड जो पचता है वो अच्छा नहीं होगा। तो रफेज या फाइबर और वाटर। लेट अस लर्न मोर अबाउट दीज फूड ग्रुप्स। तो इन सारे फूड ग्रुप्स के बारे में अब हम लोग स्टडी करेंगे। बेटा आपके भोजन में पर्याप्त मात्रा में रफेज होना चाहिए और वाटर तो लेना ही है, नहीं तो बॉडी में आपका फूड का डाइजेशन यानी पाचन अच्छा नहीं होगा, ठीक है ना। तो डू यू नो, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, टेकिंग लेस कार्बोहाइड्रेट इन डाइट मेक अस लेथार्जिक, क्या बना देता है, लेथार्जिक। द फर्स्ट मील अवर ब्रेकफास्ट शुड बी रिच इन कार्बोहाइड्रेट, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगर आपके ब्रेकफास्ट में और जितना रिच जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं होंगे तो आपको एनर्जी दिन भर नहीं मिलेगी। तो आपके ब्रेकफास्ट में बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है, ये अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है ना, ये हम आपको बताएंगे अभी आगे, जो भी चीजें हैं इस बुक में उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं, ठीक। चलिए चेक करते हैं। टेकिंग लेस कार्बोहाइड्रेट इन डाइट मेक अस लेथार्जिक। लेथार्जिक मतलब क्या होता है बेटा, इसको पे देख लो, तो इसको भी जानना जरूरी है। लेथार्जिक मतलब आप में एनर्जी की कमी हो जाएगी, लैक इन एनर्जी,
तो हमारा फूड क्या होना चाहिए, रिच इन कार्बोहाइड्रेट, फूड नहीं ब्रेकफास्ट। यहाँ क्या लिखा हुआ है, द फर्स्ट मील, मतलब कि हमारी सुबह का सबसे पहला भोजन जो होता है जिसको हम लोग ब्रेकफास्ट कहते हैं, जो कि नियर अबाउट आपको 8 से 9 के बीच में खा लेना चाहिए, ठीक है ना, वो ब्रेकफास्ट कहलाता है। और उस ब्रेकफास्ट में हमारे बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए। अब आपको ये वो दिमाग में आ रहा होगा भैया रिच इन कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बोहाइड्रेट की प्रचुर मात्रा किन किन फूड आइटम से मिलेगी। तो अभी हम लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़ने जा रहे हैं ना, तो उसमें आप फूड आइटम्स को सेलेक्ट करिएगा और कोशिश करिएगा ब्रेकफास्ट में जितना अधिक हो सके लीजिएगा, नहीं तो एनर्जी आपकी बॉडी में नहीं रहेगा, ठीक है ना। ओके बच्चों, चलिए आगे चेक करते हैं। ये हो गया। अब एनर्जी गिविंग फूड, कार्बोहाइड्रेट से शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। द फूड आइटम्स विच प्रोवाइड अस एनर्जी टू डू एक्टिविटीज लाइक रनिंग, वॉकिंग, डांसिंग, प्लेइंग एंड स्टडिंग आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। मतलब वो सारी एक्टिविटी जिसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। भैया रन करने में एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, वॉक करने में एनर्जी चाहिए ही चाहिए, आपको डांस करना है तो भी आपको एनर्जी चाहिए, प्ले कर रहे हैं खेल रहे हैं तो भी एनर्जी चाहिए, और पढ़ाई करेंगे तो भी एनर्जी चाहिए, भैया माइंड को एनर्जी चाहिए। तो द फूड आइटम्स, वो फूड आइटम्स जो प्रोवाइड अस एनर्जी टू डू, प्रोवाइड अस एनर्जी, जो हमें एनर्जी देते हैं टू डू एक्टिविटीज लाइक रनिंग, वॉकिंग, डांसिंग, प्लेइंग, स्टडिंग आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। एनर्जी गिविंग फूड कौन कौन से हैं बेटा, जल्दी बताओ। CFPVM, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल में कौन कौन एनर्जी गिविंग फूड है, कोई एक है या दो है या तीन है, ठीक है ना, केवल और केवल दो हैं। CF, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, तो इसी के बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट एंड एनर्जी गिविंग फूड, तो सबसे पहली स्टडी हम लोग का पहले दो का होने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए चेक करते हैं और चर्चा कर लेते हैं। ठीक, तो आपने जान गया है कि क्या होता है आपका एनर्जी गिविंग फूड। ओहो, सीख जल्दी हो जा रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जान लें क्या होता है ये हमारा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स, ध्यान दीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड अस एनर्जी, प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, क्यों, क्योंकि एनर्जी गिविंग फूड है, क्योंकि क्या है, एनर्जी गिविंग फूड है, ठीक। सो दे आर ऑल्सो नोन एज एनर्जी गिविंग फूड, इसीलिए इनको एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं। दे आर ऑफ टू टाइप्स, अब ध्यान देना, शुगर, कार्बोहाइड्रेट के दो टाइप्स हैं, शुगर और स्टार्च, SS, शुगर और स्टार्च, ठीक। तो देखो शुगर और स्टार्च के बारे में जान लेते हैं। अब इसमें शुगर और स्टार्च के बारे में जान लेते हैं। फूड आइटम्स सच एज शुगर केन, शुगर केन यानी गन्ना, शुगर केन यानी गन्ना, जो आप लोग डंडे के फॉर्म में होता है उसी को शुगर केन कहते हैं, गन्ने गन्ना कहते हैं, ईख बोलते हैं उसको। चॉकलेट, ये भी आपका एनर्जी गिविंग फूड है, मतलब शुगर है। स्वीट्स, ये भी एनर्जी गिविंग फूड है। फ्रूट्स, ये भी एनर्जी गिविंग फूड है। वो जैसा कि ऊपर लिखा हुआ था कि सुबह जो हमारा सबसे पहला मील, सबसे पहला खाना होता है, ऊपर क्या लिखा था, जो हमारा सुबह का सबसे पहला खाना ब्रेकफास्ट होता है उसमें वो रिच इन कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, ठीक है ना। अभी अभी आप लोगों ने देखा था ना बेटा, पीछे अभी अभी आपको पढ़ाया था ना, देखो तो क्या लिखा है, ये ध्यान रखना, टेकिंग लेस कार्बोहाइड्रेट इन अवर डाइट मेक अस लेथार्जिक, मतलब लेस इन एनर्जी, हमारी एनर्जी कमी होती है। द फर्स्ट मील, सबसे पहला मील, सबसे पहला खाना जो कि अगर ब्रेकफास्ट होता है, शुड बी रिच इन कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में रिच होना चाहिए, तभी आपको एनर्जी मिलेगी, क्योंकि दिन भर आपको पढ़ाई करनी है, दिन भर आपको खेलना है, ये सब चीजें करनी है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा, तो हम लोगों ने क्या देखा था, कार्बोहाइड्रेट और फैट हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, विटामिन एंड मिनरल्स, विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट क्या है, एनर्जी गिविंग फूड। और कार्बोहाइड्रेट किस में आता है, शुगर एंड स्टार्च में, किसमें आता है, शुगर में और स्टार्च में। कार्बोहाइड्रेट दो तरह के होते हैं, शुगर और स्टार्च, ठीक है ना। शुगर में क्या क्या है, शुगर केन, चॉकलेट, स्वीट्स और फ्रूट्स, इसमें शुगर होते हैं। शुगर प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी टू अवर बॉडी, ध्यान दीजिएगा, तुरंत हमें एनर्जी देती है, इंस्टेंट एनर्जी। इसीलिए आपने देखा होगा ग्लूकॉन डी आता है, ग्लूकॉन डी इंस्टेंट एनर्जी क्यों देता है, इसलिए नहीं कि उन्होंने उसको ऐसा बनाया है, दैट ये ग्लूकॉन डी की स्पेशलिटी नहीं कि वो इंस्टेंट एनर्जी देता है, उसमें जो शुगर है
वो इंस्टेंट एनर्जी देता है, ठीक है ना। तो वो शुगर आप घर पे भी आप चाशनी बना, सॉरी चाशनी कह रहा हूँ, आप शरबत बनाकर पी सकते हैं, वो भी आपको इंस्टेंट एनर्जी देगा। द शुगर प्रोवाइड्स इंस्टेंट एनर्जी टू द बॉडी, तुरंत एनर्जी देता है। ऑन द अदर हैंड फूड आइटम्स लाइक, अब देखिए अब स्टार्च किस में मिलता है, ब्रेड हो गया इसमें स्टार्च मिलता है, पोटैटो में स्टार्च मिलता है, मेज में स्टार्च मिलता है, राइस में स्टार्च मिलता है, ठीक है ना। दे डू नॉट टेस्ट स्वीट, तो ये मीठे नहीं लगते हैं ये। तो जो ब्रेड हो गया, पोटैटो हो गया, मेज हो गया, राइस हो गया, ये सब आपके स्टार्च के एग्जाम्पल हैं। याद रहेगा आप लोग को, ठीक है ना। स्टार्च में क्या क्या आता है, आपका ब्रेड आता है, पोटैटो आता है, मेज आता है और राइस आता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें ये कार्बोहाइड्रेट का दूसरा टाइप है। पहला टाइप शुगर है जिसमें शुगर केन, चॉकलेट, स्वीट और फ्रूट्स हैं। तो ध्यान दीजिएगा, शुगर वाला जो कार्बोहाइड्रेट है ये स्वीट होता है, लेकिन स्टार्च वाला कार्बोहाइड्रेट स्वीट नहीं होता है। स्टार्च वाला कार्बोहाइड्रेट स्वीट नहीं, स्टार्च वाला कार्बोहाइड्रेट स्वीट नहीं होता है, ठीक है ना। चिल्ड्रन एंड पीपल हु आर फिजिकली मोर एक्टिव नीड ए लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो वो लोग और वो बच्चे जो कि फिजिकली ज़्यादा एक्टिव होते हैं उनको लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट चाहिए, लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड आइटम्स चाहिए टू गेट द इंस्टेंट एनर्जी, ठीक है ना, इंस्टेंट एनर्जी के लिए, ठीक है ना। आगे चलते हैं, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। ये देखो, ये आपका क्या है, स्टार्च का है, ये पोटैटो है स्टार्च, ब्रेड है स्टार्च, राइस है स्टार्च, शुगर है शुगर, ठीक है ना, जो शुगर केन है या शुगर, और ये जो आपका होल ग्रेन है जिसको मेज वगैरह भी कहते हैं, ये भी स्टार्च का एग्जाम्पल है। और शुगर में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको, चॉकलेट, स्वीट, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो सम सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो ये आपको कुछ कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस दिखाए, ध्यान दीजिएगा। जो कार्बोहाइड्रेट को दो तरह के हो गए, दे आर टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट दो तरह के होते हैं, शुगर और स्टार्च। शुगर जो है आपका स्वीट होता है, स्टार्च स्वीट नहीं होता है। शुगर के एग्जाम्पल शुगर केन, चॉकलेट, स्वीट्स और फ्रूट है, और स्टार्च के एग्जाम्पल ब्रेड, पोटैटो, मेज और राइस है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो दो तरह के कार्बोहाइड्रेट हम लोग जान गए। आगे चलते हैं, इसमें ऐड करते चलेंगे हम लोग, इसी में हम लोग ऐड करते चलेंगे। अब आ जाइए फैट्स के बारे में जान लेते हैं, ठीक है ना। अगला क्या है हमारा, फैट्स है। लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट्स आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड। हमने क्या बताया था, CFPVM में आपका पहला दो क्या है, पहला दो आपका एनर्जी गिविंग फूड है, मिडिल वाला बॉडी बिल्डिंग फूड है, और लास्ट दो प्रोटेक्टिव फूड है। तो हम लोग सी देख लिए, अब एफ के बारे में आ रहे हैं, फैट्स के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट की ही तरह फैट्स भी एनर्जी गिविंग फूड है, हाउएवर जबकि दे आर मोर रिच सोर्स ऑफ एनर्जी इन कंपैरिजन टू कार्बोहाइड्रेट। तो ध्यान दीजिएगा, फैट की एनर्जी ज़्यादा होती है कार्बोहाइड्रेट से। ये भी एनर्जी गिविंग फूड है और फैट भी एनर्जी गिविंग फूड है, लेकिन ज़्यादा एनर्जी कार्बोहाइड्रेट फैट में कौन देता है, फैट। ऐसे याद रखिएगा, ABCDEF। तो बेटा ध्यान देना, F बाद में आता है और C पहले आता है। ऐसे याद रखने का तरीका आपको बता रहा हूँ। तो कह दीजिएगा कि फैट जो है ज़्यादा एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट पीछे है, ABCD में C पीछे है तो वो कम एनर्जी देता है, और F आगे है तो वो ज़्यादा एनर्जी देता है। ABCDEF, ये याद करने का तरीका आपको बता रहा हूँ बच्चों, ठीक है ना। तो ज़्यादा एनर्जी, ध्यान दीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों एनर्जी गिविंग फूड है। कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी देता है, फैट भी एनर्जी देता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में फैट ज़्यादा एनर्जी देता है, ठीक है ना। तो हाउएवर दे आर मोर रिच सोर्स ऑफ एनर्जी इन कंपैरिजन टू कार्बोहाइड्रेट। दे हेल्प इन कीपिंग द बॉडी वार्म। ये चूंकि एनर्जी ज़्यादा देते हैं ना, तो हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं। आपने देखा होगा सर्दियों में आप लोग फैट ज़्यादा लेते हो ताकि हमारी बॉडी क्या रहे, गर्म रहे। दे हेल्प इन कीपिंग अवर बॉडी वार्म, वैसे याद रख सकते हैं कि हम लोग सर्दियों में फैट ज़्यादा लेते हैं, कारण ताकि हमारी बॉडी गर्म रहे सर्दियों में। तो इनमें एग्जाम्पल में क्या क्या है आपके जो ज़्यादा एनर्जी देते हैं, ऑयल हो गए, घी हो गया, बटर हो गया, ठीक है ना, आर सम ऑफ द फैट कंटेनिंग फूड। ये सब क्या है, इसमें फैट कंटेनिंग फूड है, इसमें फैट्स होते हैं, ठीक है ना। ये बटर में भी फैट है, अभी जो एग्जाम्पल लिखा उसको लिख लें, घी भी फैट है, ऑयल भी फैट है, ये सारे फैट के एग्जाम्पल हैं।
नट्स और मीट भी आपके हैं, अभी बात कर रहे हैं आगे, ठीक है ना। ये भी हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं। अवर बॉडी नीड्स स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अवर बॉडी नीड्स स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट्स, बहुत ज़्यादा फैट नहीं लेना है, ठीक है ना। एंड रिमेन, तो क्या होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट्स, तो अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट्स लेते हैं तो जो बचा हुआ फैट है वो हमारी बॉडी में स्टोर होता है। हमारी बॉडी में क्या होता है, स्टोर होता है। ध्यान दीजिएगा, हमें हमेशा स्मॉल अमाउंट में फैट लेना चाहिए, वो हमारी बॉडी को गर्म रखता है, और जितना फैट यूटिलाइज नहीं होता वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है, ठीक है ना। तो जो एक्स्ट्रा फैट स्टोर हो जाता है, ठीक है ना, ये जो एक्स्ट्रा फैट होता है या जो स्टोर्ड फैट होता है, ये हमें एनर्जी कब देता है, ये हमें एनर्जी कब देता है, जब हम भूखे होते हैं, खाना नहीं खाते हैं, हंग्री मतलब भूख लगी है लेकिन उस समय अवेलेबल नहीं, या फास्टिंग किए हुए हैं, ठीक है ना, या फास्टिंग किए हुए हैं, तो हम लोग इसका यूटिलाइज होता है एनर्जी देने के लिए। ध्यान दीजिएगा, द एक्स्ट्रा फैट और द स्टोर्ड फैट प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी व्हेन वी आर हंग्री और व्हेन वी डू फास्टिंग। अगर हम किसी वजह से भूखे रह गए, खाना नहीं खा पाए, तो ये एक्स्ट्रा फैट हमें एनर्जी देता है। या अगर हम व्रत रह रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, फास्टिंग रहना मतलब व्रत करना, अगर हम फास्ट कर रहे हैं, व्रत रह रहे हैं, तो भी हमारी एनर्जी को ये सब, तो भी हमारी बॉडी को ये एनर्जी देता है जो एक्स्ट्रा फैट होता है। लेकिन बेटा अगर ये एक्स्ट्रा फैट यूटिलाइज नहीं हुआ, ना ही आप भूखे रहे और ना ही फास्ट किए, तो ये यूटिलाइज ही नहीं होगा। रिपीट, अगर आप ना ही भूखे रहे और ना ही फास्टिंग किए, तो ये जो एक्स्ट्रा फैट है वो यूटिलाइज होगा ही नहीं, और हमें ऑप्सी बना देगा, मोटा बना देगा। ये हमें क्या बना देगा, मोटा बना देगा, ऑप्सी। ये ध्यान रखिएगा, मोटापे के शिकार हो जाएंगे आप। अब भाई वो एक्स्ट्रा फैट यूज हो ही नहीं रहा है तो क्या होगा। अगर आप कभी भूखे रह लो, कभी व्रत रह लो, इतने छोटी उम्र में तो आप भूखे नहीं रहेंगे, सॉरी व्रत नहीं रहेंगे, और मम्मा तो आपको भूखा रहने नहीं देंगी। ये भी चीज़ है, तो ध्यान रखिएगा, आप जब भी फैट ले तो स्मॉल अमाउंट में फैट ले, और फैट की एग्जांपल देख लीजिए, ठीक है ना, तो ज़्यादा सही रहेगा। तो ऑप्सी बना देता है, हमें मोटा बना देता है अगर यूटिलाइज नहीं होता। कब यूटिलाइज नहीं होगा, जब एक्स्ट्रा फैट जो स्टोर है हमारी बॉडी में, हम ना ही भूखे रहें और ना ही फास्टिंग किए, तब तो हमारा यूटिलाइज ही नहीं होगा। क्योंकि हम जब भूखे या फास्ट करेंगे ना, कुछ खाना नहीं खाएंगे, तभी यूटिलाइज होगा वो जो एक्स्ट्रा फैट है, और नहीं यूटिलाइज होगा तो हमें ऑप्सी बना देगा। सो टू मच फैट इज नॉट गुड फॉर आवर बॉडी। ध्यान दीजिएगा, अगर हम टू मच यानी बहुत सारा फैट खाते हैं, दैट इज नॉट गुड फॉर आवर बॉडी। क्यों? बिकॉज इट बिकम्स काज ऑफ मेनी डिजीजेस। बहुत सारी बीमारियों का ये कारण है बच्चों। मोटापा तो एक बीमारी की ही तरह है थोड़ा सा, ठीक है ना, उसको तो आप बाद में कंट्रोल भी कर सकते हो, लेकिन और भी बीमारियां हैं अगर हम बहुत ज़्यादा फैट खा लेते हैं। अब एक्स्ट्रा फैट की बात नहीं हो रही है, अब ज़्यादा फैट खाने की बात हो रही है कि अगर हम ज़्यादा फैट खाते हैं तो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। हमारी बॉडी के लिए अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि ये बहुत सारी बीमारियों को न्योता देता है, बहुत सारी बीमारियां कर देता है, ठीक है ना। तो नट्स हो गए, मीट हो गया, ये सब चीज़ें हैं। आगे बात करते हैं, तो ये सम फैट रिच फूड आइटम्स हो गए ये, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं, अब बॉडी बिल्डिंग फूड। अब हम लोगों ने क्या क्या स्टडी कर लिया बच्चों? हम लोगों ने स्टडी कर लिया है, ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने क्या क्या स्टडी कर लिया है, CFPVM में क्या क्या स्टडी कर लिया है, C और F, कार्बोहाइड्रेट और फैट हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। क्या क्या स्टडी कर लिया है? कार्बोहाइड्रेट और फैट। अब हम लोग आ रहे हैं किसमें? प्रोटीन पे। ये बॉडी बिल्डिंग फूड है, प्रोटीन पे आ रहे हैं। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट के भी दो टाइप्स पढ़े हैं, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट दो तरह के होते हैं बच्चों, क्या क्या होता है? शुगर और स्टार्च। शुगर और स्टार्च। शुगर वाले कार्बोहाइड्रेट कौन से हैं? जो कि मीठे लगते हैं, स्वीट लगते हैं, लाइक शुगर केन, चॉकलेट, फ्रूट्स, ठीक है ना, ये सारे एग्जाम्पल्स है। चॉकलेट के अलावा और क्या कहोगे? फिर से बोलूंगा, चॉकलेट हो गए, शुगर केन हो गए और फ्रूट्स हो गए, ये सारी चीज़ें क्या है? आपके शुगर के एग्जाम्पल है। स्टार्च में क्या क्या आएगा? मेज आ जाएगा आपका, राइस आ जाएगा आपका, ये सारे एग्जाम्पल स्टार्च के हैं। पोटैटो आ जाएगा, ये सब स्टार्च के एग्जाम्पल्स हैं। पोटैटो काफ़ी रिच होता है। तो कार्बोहाइड्रेट दो तरह के होते हैं और ये दो स्टडी कर ली। अब हम लोग पी पे चल रहे हैं।
पी यानी प्रोटीन पे चल रहे हैं, ठीक है। आइए, द फूड आइटम्स विच हेल्प इन बॉडी बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग द worn आउट बॉडी पार्ट्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फीड। बॉडी बिल्डिंग फूड, वो फूड आइटम जो कि हमारी बॉडी को बिल्ड करते हैं मसल्स बनाकर, और रिपेयरिंग करते हैं किसको, वॉर्न आउट बॉडी पार्ट्स। वॉर्न आउट बॉडी पार्ट्स मतलब चोटिल बॉडी को, जब चोट वगैरह लग जाती है, जब चोट वगैरह लग जाती है तब की बात हो रही है। तो जो वॉर्न आउट बॉडी हमारी होती है, बॉडी पार्ट्स, ठीक है ना, ठीक, चोट भी लग जाती है। और वॉर्न आउट मतलब आप एग्जैक्टली अगर कहेंगे तो बहुत ज्यादा जब थके हुए होते हैं, एग्जॉस्टेड होते हैं, उसको वॉर्न आउट बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, जब हम बहुत ज्यादा थके होते हैं, बहुत ज्यादा थके होते हैं या फिर एक्सट्रीमली एग्जॉस्टेड होते हैं तो उसको वॉर्न आउट कहते हैं, ठीक है ना। और चोट वगैरह भी लग जाती है तब भी आपका यही प्रोटीन होता है जो आपकी बॉडी को बिल्ड करने में या उसको करने में सहायक होता है। तो वॉर्न आउट बॉडी मतलब, वॉर्न आउट मतलब एक्सट्रीमली एग्जॉस्टेड, क्या, एक्सट्रीमली एग्जॉस्टेड या टायर्ड, ठीक है ना। एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा, एक्सट्रीमली एग्जॉस्टेड या टायर्ड, ठीक है। बॉडी पार्ट्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। अब आइए प्रोटीन को डिटेल में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन्स हेल्प अस टू ग्रो एंड रिपेयर द डैमेज पार्ट ऑफ आवर बॉडी। देखो यहाँ लिखा है ना, ठीक है, जो भी बातें हो रही थी हम लोग की वो लिखा हुआ है। प्रोटीन हेल्प अस टू ग्रो एंड रिपेयर द डैमेज पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है ना। तो प्रोटीन क्या करता है, दो काम करता है, हमारी बॉडी को ग्रो होने के लिए हेल्प करता है, और जो हमारी बॉडी के डैमेज पार्ट है उनको रिपेयर करने का काम करता है। दे ऑल्सो हेल्प अस इन बिल्डिंग अवर मसल्स, तो और हमारे मसल्स को भी बिल्ड करता है। भाई डैमेज पार्ट कब सही होगा, जब हमारे मसल्स डेवलप होंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन जो है ग्रो करने का काम करता है, प्रोटीन जो है हेल्प करता है ग्रो करने में, प्रोटीन जो है हेल्प करता है रिपेयरिंग में, जो डैमेज पार्ट हमारी बॉडी का होता है, और प्रोटीन जो है मसल्स बिल्ड करता है, बिल्डिंग मसल्स। पहला, प्रोटीन हेल्प अस इन ग्रो, प्रोटीन हेल्प अस टू ग्रो, और दूसरा रिपेयरिंग द डैमेज पार्ट ऑफ अवर बॉडी, और तीसरा बिल्डिंग द मसल्स, क्या, बिल्डिंग द मसल्स, ठीक है ना, बिल्डिंग द मसल्स। ओके, तो ये सारी चीजें हैं, ठीक, इतना याद रहेगा। ओके, चलिए, तो अब इनके एग्जांपल्स को देख लीजिए। तो एग्जांपल्स में क्या क्या है, चिकन, मीट, फिश, एग्स, मिल्क, पनीर, चीज, ठीक है ना, आर सम एग्जांपल्स ऑफ एनिमल प्रोटीन्स। ये सब एनिमल प्रोटीन्स हैं, मतलब ये वो प्रोटीन्स है जो एनिमल से मिलते हैं, ठीक है। ये सारे ये वो प्रोटीन है जो एनिमल से मिलते हैं। तो आपका एनिमल से क्या क्या मिलता है, चीज भी मिलता है, पनीर भी मिलता है, मिल्क भी मिलता है, एग्स भी मिलता है, फिश भी मिलता है, मीट भी मिलता है, चिकन भी मिलता है, ठीक है ना। अब आ जाओ आगे, क्या है, जो पल्सेस हैं, सोयाबीन है, और नट्स हैं, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट प्रोटीन्स, ये प्लांट से मिलते हैं, ठीक है ना। ओके, तो अगर हम देखें तो CFPVM में, ठीक है ना, ये आपका प्रोटीन जो है, एक तो हो गया एनिमल प्रोटीन, एक हो गया एनिमल प्रोटीन, और एक हो गया आपका प्लांट प्रोटीन, ठीक है ना। दूसरा क्या हो गया, प्लांट प्रोटीन हो गया। तो दो तरह के हैं, एनिमल प्रोटीन में आपका चिकन आ गया, मीट आ गया, फिश आ गया, एग्स आ गया, मिल्क आ गया, पनीर और चीज भी एनिमल प्रोटीन ही है। सम एग्जांपल्स ऑफ एनिमल प्रोटीन, और पल्सेस, सोयाबीन, नट्स, ये सब क्या है, ये प्लांट प्रोटीन के एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना। ग्रोइंग चिल्ड्रेन एंड एथलीट्स नीड्स मोर प्रोटीन रिच फूड आइटम्स, जो बढ़ते हुए बच्चे हैं, ग्रोइंग चिल्ड्रेन और जो एथलीट्स हैं, ये इनको ज्यादा प्रोटीन, मोर प्रोटीन की जरूरत है
मोर प्रोटीन रिच फूड आइटम्स की ज़रूरत है इनको, ठीक है ना, क्योंकि बच्चों को ग्रो होने के लिए बॉडी को बिल्ड कराना जरूरी है और एथलीट्स के लिए भी ज़रूरी है वॉर्न आउट बॉडी को, जो डैमेज पार्ट है बॉडी को उसको सही करने के लिए और उनके मसल्स को बिल्ड करने के लिए, ठीक है ना। द प्रोटीन हेल्प्स इन इन द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, प्रोटीन जो है हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए हेल्प करता है एंड बिल्डिंग देयर मसल से ऊपर लिख लिया है, ऊपर आप लोगों ने देखा है अभी, ठीक है ना। तो ये नीचे आपको कुछ एग्जांपल दिखा दिए गए हैं प्रोटीन के, एनिमल प्रोटीन सोर्सेज दिखाया गया है और प्लांट प्रोटीन दिखाया गया है। यहाँ एनिमल प्रोटीन सोर्सेज है और यहाँ प्लांट प्रोटीन सोर्सेज है, ये किन किन सोर्सेज से मिलता है, ठीक ना। अब आ जाइए, अब आगे बात करते हैं। तो बेटा CFPVM में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया है, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स डिस्कस कर लिया है, प्रोटीन डिस्कस कर लिया। अब आ रहे हैं प्रोटेक्टिव फूड में विटामिन एंड मिनरल्स, इसको एक साथ स्टडी करेंगे। विटामिन एंड मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, ध्यान दीजिएगा कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों एनर्जी गिविंग फूड है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट फैट जो है ज़्यादा एनर्जी गिविंग फूड है कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट दो तरह के हैं, एक है शुगर और एक है स्टार्च। शुगर के एग्जांपल आपको शुगर केन, चॉकलेट और फ्रूट्स ये सब है। और फैट्स में आपके आ जाएंगे ऑयल, घी, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें, ऑयल हो गया, घी हो गया, बटर हो गया, ये सब फैट्स के एग्जांपल हैं। और प्रोटीन हमारी बॉडी को ग्रो होने के लिए और वॉर्न आउट बॉडी और डैमेज पार्ट ऑफ आवर बॉडी को रिपेयर करने के लिए ज़रूरी है। और प्रोटीन दो तरह के होते हैं, एक होता है एनिमल प्रोटीन और एक होता है प्लांट प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन में आपका चिकन आएगा, मीट आएगा, फिश आएगा और क्या कहते हैं उसको, मिल्क आ जाएगा और चीज़ आ जाएगा, ये सारी चीज़ें आपका एनिमल प्रोटीन है। और प्लांट प्रोटीन में आपका क्या आ जाएगा, सोयाबीन हो गया, ठीक है ना, सोयाबीन हो गया, पल्सेस हो गए, दाल जो होती है, ठीक है ना, ये सारे एग्जाम्पल जो है प्लांट प्रोटीन के हैं, ठीक है ना। ऊपर अभी आपने देखा, तो इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है, एग्जाम्पल्स वगैरह, ठीक है ना, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। देखो ऊपर देखो, ठीक है ना, पल्सेस हो गए, सोयाबीन हो गए, नट्स भी होता है बेटा, ठीक है ना, अगर हम भूल गए हो तो इसको सही कर याद रखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए चेक करते हैं। अब आ जाते हैं प्रोटेक्टिव फूड विटामिन एंड मिनरल्स पे, किस पे, विटामिन एंड मिनरल्स पे। द फूड आइटम्स विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फॉलिंग इल और फाइटिंग अगेंस्ट द डिजीजेस आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स, ठीक है ना। प्रोटेक्टिव फूड्स क्या है, ध्यान दीजिएगा, विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फॉलिंग इल, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फॉलिंग इल, बीमार होने से बचाता है, और फाइटिंग अगेंस्ट द डिजीजेस, जो बीमारियों से लड़ता है। तो प्रोटेक्टिव फूड्स क्या है, द फूड आइटम्स विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फॉलिंग इल और फाइटिंग अगेंस्ट द डिजीजेस, और फाइटिंग अगेंस्ट द डिजीजेस आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड, ठीक है ना। तो याद कर लीजिए, द फूड आइटम्स विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फॉलिंग इल और फाइटिंग अगेंस्ट द डिजीजेस आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स। विटामिन एंड मिनरल्स आर द प्रोटेक्टिव फूड कंपोनेंट्स, जैसा कि आपको हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया ही था कि विटामिन और मिनरल्स ही है हमारे प्रोटेक्टिव फूड्स, ठीक है ना। विटामिन एंड मिनरल्स के बारे में अब हम लोग डिटेल में जानेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, तो विटामिन एंड मिनरल्स हेल्प अस इन फाइटिंग अगेंस्ट द डिजीजेस, जैसा कि अभी बताया है। दे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स इन अवर बॉडी, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, ये हेल्प करते हैं ताकि न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो। एब्जॉर्ब मतलब हमारा बॉडी उसको ले सके, ठीक है ना, एब्जॉर्ब कर सके, सोख सके, जिसको हम लोग कहते हैं सोखना हिंदी में, ठीक है ना, एब्जॉर्ब कर सके। तो जैसे आप बाकी जो न्यूट्रिएंट्स खाते हैं, अदर जो न्यूट्रिएंट्स खाते हैं, जैसे आपने चिकन खाया या मीट खाया या फिर पल्सेस खाया या सोयाबीन खाया या घी खाया, कोई भी फूड का कंपोनेंट आपने खाया, तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको एब्जॉर्ब कराने का, सोखने का, वहां से निकाल कर बॉडी को देने का काम कौन करता है, विटामिन एंड मिनरल्स। कौन करता है, विटामिन एंड मिनरल्स। तो विटामिन एंड मिनरल्स अदर न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं इन अवर बॉडी। दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। ये भी ध्यान दीजिएगा, आपके बोन्स स्ट्रॉन्ग, आपके बोन्स और टीथ स्ट्रॉन्ग कब होंगे, जब आपका विटामिन एंड मिनरल्स आपके फूड में रहेगा, ठीक है ना।
तो ये स्ट्रॉन्ग बोन्स और टीथ के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। हाउएवर दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज टू कीप अस फिट एंड हेल्दी। जबकि वो ज़्यादा हमें नहीं चाहिए, हमें स्मॉल अमाउंट में लेना होगा, स्मॉल क्वांटिटी लेनी होगी ताकि हम फिट और हेल्दी रहें। बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको विटामिन एंड मिनरल्स नहीं लेनी है, नहीं गड़बड़ हो जाएगा बॉडी के लिए। ठीक है ना, बॉडी के लिए क्या हो जाएगा, गड़बड़ी कर देगा वो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो फोटो में आपको दिखा दिया गया है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपको दिखाए गए हैं। यहाँ पे आगे आ जाइए, यहाँ पे और क्या इंपॉर्टेंट है, एक मिनट, अगला पेज आ गया। और क्या लिखा है इसमें, डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स हैव डिफरेंट फंक्शन। अलग अलग विटामिन और मिनरल्स के अलग अलग फंक्शंस हैं। सम ऑफ देम आर लिस्टेड इन द गिवन टेबल अलॉन्ग विद देयर सोर्सेज। कुछ टेबल में दिया गया है उनके सोर्सेज के साथ। चलिए चेक करते हैं इस टेबल को। ये जो हमारा टेबल है इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। रेफ्रिजरेंट वाटर आ गया, हाँ। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। ये पूरा टेबल आपके सामने है। सम इंपॉर्टेंट विटामिन एंड दियर फंक्शंस एंड सोर्सेज। ये पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, पहले विटामिन का देख रहे हैं। ठीक है ना, केवल और केवल किसका देख रहे हैं, विटामिन का देख रहे हैं। और उन विटामिन के क्या देख रहे हैं, फंक्शंस देख रहे हैं कि वो क्या काम करते हैं हमारी बॉडी में, किस चीज़ का, और उनके सोर्स क्या क्या है, किस तरह के फूड आइटम्स में उसको वो मिलता है हमें। ठीक है ना, तो क्या क्या है, विटामिन ए, क्या है बेटा, विटामिन ए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्दी स्किन एंड आइज। अगर आपको स्किन को हेल्दी रखना है, स्किन को हेल्दी रखना है और आइज को हेल्दी रखना है, तो उसको हेल्दी रखने के लिए आपको विटामिन ए लेना होगा। ये किसमें पाया जाता है, कैरेट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड बटर्स। अब आ जाओ बी कॉम्प्लेक्स, ये भी एक विटामिन का टाइप है, नाम है ये, याद रखिएगा, विटामिन का टाइप है। दे आर इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी सेल्स। जो बॉडी सेल्स है उसके प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं एंड हेल्प द बॉडी टू कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी। ठीक है ना, ये क्या करते हैं, फूड को एनर्जी में बदलने का काम करते हैं। बाकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है, बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। तो इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है बी कॉम्प्लेक्स का, कि वो हमारे फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। कौन सा विटामिन, बी कॉम्प्लेक्स। और ये किसमें मिलता है आपको, एग्स, होल ग्रेन्स, स्प्राउट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड मिल्क एंड मीट। ठीक है ना, फूड को एनर्जी में बदलने का काम करते हैं। अब आ जाइए विटामिन सी। विटामिन सी क्या है, इट हेल्प्स इन ग्रोइंग एंड द रिपेयर ऑफ द बॉडी टिश्यूज। तो बॉडी के जो टिश्यूज हैं, ठीक है ना, अब ये सब चीज़ें आप लोग हायर क्लास में पढ़ोगे। ठीक है ना, बॉडी के जो टिश्यूज हैं वो उसको ग्रो कराने में और रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। जैसे चोट लग जाती है, ठीक है ना, उसको रिपेयर कराने में और ग्रो कराने में विटामिन सी का योगदान होता है, जो कि स्प्राउट्स, साइट्रस फ्रूट लाइक लेमन और ऑरेंज और लाइम और टोमेटो से मिलते हैं। और आ जाओ विटामिन डी में, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग बोन। अगर स्ट्रॉन्ग बोन को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको विटामिन डी लेना होगा, जो कि मिल्क में पाया जाता है। मम्मा बोलती है ना, दूध पिया करो खूब। ठीक है, फिश हो गया, एग्स हो गया, और सनलाइट भी है विटामिन डी का बहुत बढ़िया सोर्स है ये। अगर आप धूप में निकलते हैं तो आपको विटामिन डी मिलता है। अब आ जाओ विटामिन ई की बात कर लेते हैं। तो विटामिन ई इंक्रीज करता है इम्यूनिटी ऑफ आवर बॉडी। विटामिन ई इम्यूनिटी बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है ऑफ द बॉडी अगेंस्ट द बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शंस। तो जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, उससे बचाने के लिए बॉडी की इम्यूनिटी को कौन बढ़ाता है, विटामिन ई। जैसा आपने देखा होगा कोरोना वगैरह आया था तो लोगों ने विटामिन ई की टेबलेट भी लेनी शुरू कर दी थी, जो लोग काफ़ी वृद्ध थे, ताकि उनकी इम्यूनिटी बनी रहे। और ये किसमें पाया जाता है, आपका ग्रीन लीफी वेजिटेबल में, ब्रोकली में, फिश में, लीवर में और एग्स में। तो इसमें विटामिन ई पाया जाता है। ठीक है ना, ओके, आगे चलते हैं। अब इसमें क्या है,
आ जाओ, विटामिन ई हो गया। विटामिन के, इट हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड ड्यूरिंग द इंजरी। जैसे नहीं कभी कभी आपको चोट लग जाता है ना, इंजरी हो जाती है तो खून बहने लगता है, तो खून को क्लॉट करने के लिए, जमाने के लिए खून जमा देता है, ठीक है ना। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड को क्लॉट कर देता है। क्लॉट करना मतलब वहीं पे जमा देता है, सुखा देता है। तो अगर आपका खून चोट लगने के बाद अगर खून क्लॉट नहीं होता, खून सूखता नहीं है, आपने खून को सूखते हुए तो बच्चों देखा होगा, चोट तो किसी न किसी को इतनी बदमाशी के समय में तो लगी ही होगी आप लोगों को, ठीक है ना। खूब बदमाशी करते होगे ना अपने घर में। बोलो बच्चों, ठीक। तो क्या कहते हैं, तो ब्लड की क्लॉटिंग में ये हमें हेल्प करता है, ठीक है ना। ब्लड को जमा देना, थक्का बना देना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लॉटिंग। तो ब्लड अगर क्लॉट नहीं हो रहा, थक्का नहीं जम रहा है या सूख नहीं रहा है, तो समझ लीजिए आप में विटामिन के की कमी है। अभी विटामिन के किसमें किसमें पाया जाता है, नट्स लाइक आलमंड, पीनट्स और वेजिटेबल्स, ऑयल सच एज सनफ्लावर, सोयाबीन एंड कॉर्न। तो आपके क्या क्या हो गए बेटा, आलमंड्स खाते ही होगे, मम्मा देती होंगी सुबह। पीनट्स हो गया, ठीक है ना। वेजिटेबल ऑयल हो गया, तो जो वेजिटेबल ऑयल में जैसे सनफ्लावर ऑयल वगैरह है, सोयाबीन ऑयल है, कॉर्न ऑयल है, तो ये सब वेजिटेबल ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल और कॉर्न ऑयल, इसमें भी विटामिन के मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। आलमंड खाया करिए आप लोग, तो ब्लड क्लॉटिंग वगैरह में आपका हेल्प करता है। चलिए चेक करते हैं आगे। अब आ जाते हैं मिनरल्स। अब अगला वाला पार्ट विटामिन हो गया, मिनरल। मिनरल्स और उनके फंक्शंस क्या हैं और उनके सोर्सेस क्या हैं। तो पहला है कैल्शियम। कैल्शियम बिल्ड्स द बोन, बोन को बिल्ड करता है। एंड टीथ, टीथ को भी बिल्ड करता है, बोन्स और टीथ को बिल्ड करता है। एंड ऑल्सो हेल्प इन रेगुलेटिंग द ब्लड प्रेशर, हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है कैल्शियम, ठीक है ना। और इसके सोर्स क्या क्या है, एग हो गया, मिल्क हो गया, ग्रीन लीफी हो गया, वेजिटेबल्स हो गया। आयरन, अगला है आयरन। इट मेक्स द ऑक्सीजन कैरिंग सब्सटेंसेस इन अवर ब्लड कॉल्ड हीमोग्लोबिन। ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन को बनाता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन को बनाता है। एक बार फिर से, आयरन क्या करता है, हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन को का फॉर्मेशन करता है, उसको बनाता है। अगर आयरन हम अपने फूड में नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, ठीक है ना। हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ये हमारी बॉडी में ना बेटा जो ऑक्सीजन है ना, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। हमारी बॉडी, हम जब ऑक्सीजन यानी सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन पर, ऐसे कहो, हीमोग्लोबिन पर ऑक्सीजन सवार होता है और एक जगह से दूसरी जगह जाता है जहां जहां ऑक्सीजन की जरूरत है। तो ये काम किसका है, हीमोग्लोबिन का, जो हमारे ब्लड का एक पार्ट है। ब्लड यानी खून में होता है बेटा, ठीक है ना, कैरिंग सब्सटेंस इन अवर बॉडी, ब्लड। ध्यान दीजिएगा, इट मेक्स द ऑक्सीजन कैरिंग सब्सटेंस इन अवर ब्लड कॉल्ड हीमोग्लोबिन। तो इट मेक्स द हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन क्या है, ऑक्सीजन कैरिंग सब्सटेंस इन अवर बॉडी। हीमोग्लोबिन क्या है, ऑक्सीजन कैरिंग सब्सटेंस इन अवर बॉडी, जो कि ऑक्सीजन को इधर से उधर ले जाता है हमारी बॉडी में, उसी को हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें क्या होता है, स्पिनच में मिलता है, बीटरूट में मिलता है, एप्पल में है, जैगरी में है, ग्रेप्स में है और डेट्स में है। इन सब में हमें हीमोग्लोबिन मिलता है, ठीक है ना। इन सब में हमें क्या मिलता है, हीमोग्लोबिन। अब आ जाओ मैग्नीज पे, अब क्या आ जाओ मैग्नीज। मैग्नीज क्या है, इट ऑल्सो हेल्प इन बोन फॉर्मेशन, ये भी बोन को बनाता है। एंड कन्वर्ट द कार्बोहाइड्रेट्स एमिनो एसिड्स इनटू यूजेबल फॉर्म, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं और जो एमिनो एसिड्स होते हैं ना फूड आइटम्स में, उसको यूज हो सके उस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करता है। ब्राउन राइस, नट्स, बीन्स, पाइनएप्पल और डार्क चॉकलेट, ये सब मैग्नीज के एग्जाम्पल्स हैं। जिंक, इट हेल्प द ब्लड क्लॉटिंग, तो खून का थक्का जमाने में ये भी काम आता है। खून का थक्का देखो, आपका कौन बना रहा था, ऊपर आपने क्या पढ़ा था, विटामिन के। ध्यान दीजिएगा, विटामिन के था, देखो तो ऊपर, विटामिन के भी आपके ब्लड के क्लॉट को बनाता है, और जिंक भी आपके ब्लड के क्लॉट को बनाने में हेल्प करता है, थक्का जमाने में। एंड ऑल्सो इंक्रीज द बाउंड हीलिंग कैपेसिटी। बाउंड हीलिंग कैपेसिटी मतलब बॉडी, चोट को हील करना।
ठीक है। वाउंड हीलिंग कैपेसिटी मतलब, एक मिनट, हाँ, वाउंड हीलिंग, जो वाउंड मतलब चोट, हीलिंग मतलब इसको सही करना, हील करना, ठीक है ना। और कैपेसिटी, तो हीलिंग कैपेसिटी को, चोट को सही करने की कैपेसिटी को भी ये बढ़ाता है जिंक। ये एग्स में होता है, होल ग्रेन्स में होता है, लेग्यूम्स में होता है, लेज्यूम्स में होता है, मीट में होता है और डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है। डेयरी प्रोडक्ट मतलब वो सारे प्रोडक्ट जो दूध से बने होते हैं, ठीक है ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं वेरी इंपॉर्टेंट रफेज हैं। बैलेंस डाइट क्लिक हो गया, आ जाओ। रफेज एंड वाटर, आगे क्या है? डू यू नो मिल्क कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स, दिस इज द रीजन इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंप्लीट फूड। ध्यान दीजिएगा, ये जो दूध है ना, इस दूध में सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? कंप्लीट फूड कहते हैं। इसमें क्या, ऑल का मतलब क्या हो गया? CFPVM। इसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, फैट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, विटामिन भी होता है, मिनरल्स भी होता है। तो मिल्क में जो है सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसीलिए यही कारण है इसको कंप्लीट फूड कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपसे अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्लीट फूड, तो क्या लिखेंगे? मिल्क लिख देंगे, ठीक है ना। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। अब रफेज एंड वाटर के बारे में जान लेते हैं। द रफेज एंड वाटर डू नॉट कंटेन एनी न्यूट्रिएंट्स। ध्यान दीजिएगा, रफेज और वाटर में कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। डू नॉट कंटेन एनी न्यूट्रिएंट्स, कोई भी न्यूट्रिएंट इसमें नहीं होता है, ठीक। स्टिल दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, फिर भी हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए, वर्क करने के लिए जरूरी है। रफेज इज द फाइबर प्रेजेंट इन द फूड आइटम्स विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाई अवर बॉडी। रफेज में क्या होता है? ये फाइबर होता है जो फूड आइटम्स में होता है। फूड आइटम्स में क्या होते हैं? फाइबर्स होते हैं। फूड आइटम्स में क्या होते हैं? फाइबर होते हैं, उसी को रफेज बोलते हैं। तो वो बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स हैं जिसमें फाइबर पाए जाते हैं, और ये जो फाइबर है बेटा, कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाई अवर बॉडी, ये हमारी बॉडी द्वारा डाइजेस्ट नहीं होते हैं, ठीक है। ये वेस्ट के रूप में निकल जाते हैं बाहर, अभी बात करते हैं। कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाई अवर बॉडी, ठीक है ना। इट कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज, फाइबर में क्या होता है? सेलुलोज होता है। इट प्रिवेंट्स द कॉन्स्टिपेशन एंड हेल्प्स रिमूवल ऑफ द सॉलिड वेस्ट फ्रॉम अवर बॉडी। दो काम है इसके। कॉन्स्टिपेशन मतलब जैसे नहीं, कभी कभी आपका पेट दर्द होने लगता है। पेट क्यों दर्द होता है? कॉन्स्टिपेशन की वजह से, ठीक है ना। इसकी वजह से, कॉन्स्टिपेशन की वजह से, कब्ज की वजह से। कॉन्स्टिपेशन को क्या बोलते हैं? कब्ज। कब्ज मतलब पेट जैसे अकड़ सा गया है, फूड आइटम्स वहीं पर क्या हो गए हैं? फूड आइटम्स जम गए हैं वहीं पे, तो कब्ज हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, जो आप रफेज लेते हो, जो जिसमें फाइबर, जो वो ऐसे फूड आइटम जिसमें फाइबर पाए जाते हैं उसको रफेज कहते हैं। और इस फाइबर में क्या होता है? सेलुलोज होता है। और सेलुलोज क्या करता है? कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है, कॉन्स्टिपेशन से हमें बचाता है, और सॉलिड वेस्ट को अपनी बॉडी से बाहर निकालने में काम करता है। सुबह आप बेटा टॉयलेट जाते होगे ना, तो टॉयलेट जाते हो तो वो रिमूवल होता है सॉलिड वेस्ट का, ये ध्यान रखिएगा। सॉलिड वेस्ट, ठीक है ना, उसको सॉलिड वेस्ट कहते हैं जब आप टॉयलेट जाते हो, ठीक। इट ऑल्सो इंक्रीजेज द वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ अवर बॉडी। ये और क्या हेल्प करता है? बॉडी में वाटर को रोके रखता है। रिटेंशन मतलब रोके रखता है, तो बॉडी रोकने की कैपेसिटी को ये बढ़ाता है कि बॉडी में पानी अधिक से अधिक समय तक क्या रहे? टिका रहे, ताकि बॉडी में पानी की कमी ना हो, ठीक। ओके, फूड आइटम्स लाइक, अब क्या क्या है, वो कौन कौन से फूड आइटम्स हैं? ओट्स हो गए, कॉर्न्स हो गए, सीरियल्स हो गए, बार्ली हो गए, बीन्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए और वेजिटेबल्स हो गए। इसमें लॉट्स ऑफ फाइबर और रफेज होते हैं, ठीक है ना। तो बेटा ध्यान रखिएगा रफेज के बारे में। देखो सम सोर्सेस ऑफ रफेज दिखाया गया है, ठीक है ना। और रफेज में एनर्जी नहीं होती, लेकिन ये जरूरी है, ठीक है ना। ओके, ROUGHAG, रफेज क्या होता है? रफेज किसमें पाया जाता है? फूड आइटम जिसमें फाइबर होता है। फूड आइटम जिसमें फाइबर होता है, और फाइबर में क्या होता है? सेलुलोज होता है। और इस सेलुलोज क्या करता है? कॉन्स्टिपेशन से बचाता है, और सॉलिड वेस्ट को रिमूव करने में, हमारी बॉडी से
सॉलिड वेस्ट को रिमूव कराने में हेल्प करता है, ठीक है ना। और क्या करता है, ये जो आपका रफेज है ये हमारी बॉडी में पानी को रोकने की क्षमता को, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी को बढ़ाता है। तो एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको ध्यान में रखिएगा, इन एग्जांपल्स को याद रख लीजिएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वाटर मेक्स 70% ऑफ अवर बॉडी वेट। हमारी टोटल बॉडी वेट का 70% वाटर है बच्चों, ध्यान रखिएगा। हमारी बॉडी वेट का 70% वाटर से बड़ा वाटर है। इट डज मेनी फंक्शंस इन आवर बॉडी। तो ये जो वाटर है बहुत ज़्यादा फंक्शनिंग करता है हमारी बॉडी में। तो रेफ्रिजरेटर वाटर पढ़ रहे हैं हम लोग, तो बहुत सारे फंक्शंस करता है हम लोग के बॉडी में। तो वाटर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, वाटर के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या लिखा हुआ, इट हेल्प टू डाइजेस्ट, इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट अवर फूड। ये हमारे फूड के पाचन के लिए ज़रूरी है। एंड टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम अवर बॉडी, हमारी बॉडी से जो सुबह आप टॉयलेट जाते हो उसको क्या कहते हैं कि रिमूव द वेस्ट फ्रॉम अवर बॉडी। इट हेल्प द बॉडी टू अब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स। ये और क्या हेल्प करता है, ताकि हमारी बॉडी न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर सके प्रॉपरली, क्या प्रॉपरली अब्जॉर्ब कर सके। वाटर ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। ये वाटर अगर हम पीते हैं तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। जैसे नहीं होता गर्मी के दिन में हम आते हैं, धूप से थक जाते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, फिर पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन कर देता है जब पानी पीते हैं ऑफ आवर बॉडी। या तो मॉइस्चर के रूप में हम लोग ठंडी हवा लेते हैं, तो ठंडी हवा लेते हैं तो ठंडा हवा क्यों लगता है, क्योंकि उसमें वाटर पार्टिकल्स होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारी बॉडी अब्जॉर्ब करती है और वाटर को अब्जॉर्ब करके हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती है। मोस्ट ऑफ फूड आइटम कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर। ज़्यादातर फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिसमें कुछ ना कुछ पानी तो होता ही होता है। अ पार्ट ऑफ आवर डेली रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर कम्स फ्रॉम द ब्लड फूड वी ईट। ध्यान दीजिएगा, द पार्ट ऑफ आवर डेली रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, जो हमें जितना डेली पानी चाहिए ना वो ज़्यादातर कहाँ से आता है, जो खाना हम लोग खाते हैं, कम्स फ्रॉम द फूड वी ईट, उससे ज़्यादा पानी आता है। इन एडिशन वी मस्ट ड्रिंक 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर अ डे। इसके अलावा दिन भर में हमें 8 से 10 ग्लास पानी पीना ही चाहिए। कितना बेटा, 8 से 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एक दिन में हमें पीना चाहिए। इस बात को ध्यान रखिए, इससे कम नहीं तो बॉडी के फंक्शनिंग फिर कम हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, पानी फिर अलग से चढ़ाना पड़ेगा। प्रैक्टिस टाइम, राइट द नेम्स ऑफ एनी फूड आइटम्स दैट कंटेन द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। तो हमने आपको दिया था, ठीक है ना, तो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल को लिख लीजिएगा। यहाँ से सारी चीज़ों को क्या करिएगा बेटा, लिख जरूर लीजिएगा, समझ गए। इसको आप लोग लिख जरूर लेंगे ताकि प्रैक्टिस हो जाए। तो क्या करेंगे, अभी अपना वीडियो को पॉज करिए, अपनी कॉपी उठाइए, ठीक है ना, अपनी कॉपी उठाइए और रफ कॉपी, और वीडियो को पॉज करिए और तब तक कार्बोहाइड्रेट के, फैट्स के, प्रोटीन्स के और विटामिन के और मिनरल्स के सबके 4 फूड आइटम्स लिखिए। कितने फूड आइटम्स बेटा, 4 फूड आइटम्स लिख डालिए, ठीक है ना, 5 के CFPBM में। ठीक, चलिए अब आ जाइए बैलेंस डाइट के बारे में जान लेते हैं। बैलेंस डाइट, द काइंड ऑफ द फूड दैट वी ईट फॉर्म्स आवर डाइट। जिस तरह का खाना हम लोग खाते हैं वो हमारा डाइट बना, दैट फॉर्म्स आवर डाइट, हमारा डाइट बनाता है, ठीक है ना। जिस तरह का भी हम लोग खाना खाते हैं उसी को हम लोग डाइट कहते हैं, ठीक है ना। अ डाइट विच कंटेन्स ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड इन एप्रोप्रिएट अमाउंट, ठीक है ना। फिर से, द काइंड ऑफ द फूड वी ईट फॉर्म्स आवर डाइट, हमारा डाइट बनाता है। डाइट को हिंदी में आहार भी कहते हैं। अ डाइट विच कंटेन्स ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड इन एप्रोप्रिएट अमाउंट इज कॉल्ड द बैलेंस डाइट। जितने भी सारे कंपोनेंट्स ऑफ द फूड हैं, ठीक है ना, विच कंटेन्स ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड, लेकिन वो भी क्या होना चाहिए, एप्रोप्रिएट अमाउंट में होना चाहिए, कोई कम या कोई ज़्यादा नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, अ डाइट, आहार, आहार मतलब जो खाना हम लोग खाते हैं। अ डाइट विच कंटेन्स ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड इन एप्रोप्रिएट अमाउंट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। उसी को हम लोग संतुलित आहार, बैलेंस डाइट कहते हैं। वी शुड ईट अ डाइट विच कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन अ प्रॉपर अमाउंट। हमें वही भोजन खाना चाहिए जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हो प्रॉपर अमाउंट में। वी शुड ऑल्सो इंक्लूड रफेज एंड वाटर इन सफिशिएंट अमाउंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। हमें रफेज और वाटर भी इंक्लूड करना चाहिए पर्याप्त मात्रा में, ताकि हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन कर सके।
अ बैलेंस डाइट हेल्प अस टू स्टे एक्टिव थ्रू आउट द डे। जो बैलेंस डाइट है, संतुलित आहार है, हेल्प करती है हमें एक्टिव रहने में पूरे दिन भर। इट हेल्प द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द डिजीजेस। यह हमें डिजीजेस से लड़ने के लिए हेल्प करती है। इट ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग हेल्थी वेट ऑफ द बॉडी। ये बॉडी का जो हेल्दी वेट होना चाहिए उसको मेंटेन करने के लिए जरूरी है, ताकि बॉडी का वेट हेल्दी रहे। मतलब हेल्दी वेट मतलब जितना होना चाहिए उतना रहे, ओवर वेट ना हो जाए। कंज्यूमिंग टू मच और टू लिटिल ऑफ एनी फूड कंपोनेंट्स affects our growth and weakens the disease fighting। अगर हम बहुत ज़्यादा या बहुत कम कोई भी फूड आइटम अगर खाते हैं तो ये अफेक्ट करता है हमारे ग्रोथ और हमारे डिजीज से फाइट करने की कैपेसिटी को वीक कर देता है। डिजीज फाइटिंग मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता को वीक कर देता है, कैपेसिटी ऑफ आवर बॉडी। Thus, it is important for us to take a balanced diet according to our requirement of the body। तो यह बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमें बैलेंस डाइट लेना अकॉर्डिंग टू, इसके अनुसार अवर रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी की जैसी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है बेटा, देखिए ये सारे कंपोनेंट दिखा दिया, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन एंड मिनरल्स। देखो ये कार्बोहाइड्रेट में आ रहा है सारे चीजें, ठीक है ना। ये सब क्या है, विटामिन एंड मिनरल्स के एग्जांपल है, ये प्रोटीन्स के एग्जांपल्स हैं और ये फैट्स के एग्जांपल हैं उनका। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बैलेंस डाइट के बारे में। ठीक है, इसमें क्या है, अ बैलेंस डाइट वेरीज विद एज एंड द टाइप ऑफ द वर्क वी डू। ध्यान दीजिएगा, बैलेंस डाइट जरूर नहीं सबके लिए सेम है, वो उनके एज के हिसाब से होता है और किस तरह का वो वर्क करते हैं उसके हिसाब से आपका बैलेंस डाइट डिफाइन होता है। ठीक है ना। चिल्ड्रेन रिक्वायर मोर, चिल्ड्रेन को क्या चाहिए, मोर प्रोटीन रिच डाइट। मतलब चिल्ड्रेन को वो बैलेंस डाइट दीजिए जिसमें, मतलब बैलेंस डाइट मतलब जिसमें सारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड हो लेकिन उसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक हो। क्यों, बिकॉज इट हेल्प्स इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, ओवरऑल। ठीक है ना, सर्वांगीण विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट मतलब सर्वांगीण विकास, सर्व अंग का विकास ऑफ द बॉडी एंड द माइंड, और बॉडी और माइंड का। तो चिल्ड्रेन को ज़्यादा प्रोटीन रिच फूड चाहिए ताकि ये हेल्प करता है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी और माइंड। दे शुड ऑल्सो इंक्लूड मोर प्रोटेक्टिव फूड सच एज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स इन दियर डाइट। और ध्यान देना भाई, बच्चों के लिए प्रोटेक्टिव फूड्स भी अधिक मात्रा में रखना चाहिए, जिसमें विटामिन और मिनरल्स हो। तो विटामिन मिनरल ज़्यादा किस में होते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में, इनको ज़्यादा दिया करिए। ठीक है ना। आगे क्या है, अ पर्सन हु डज मोर फिजिकल एक्टिविटीज, एक व्यक्ति जो कि मोर फिजिकल एक्टिविटीज करता है, जैसे कोई एथलीट हो गया या कोई लेबरर हो गया, नीड्स अ डाइट विच इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट। अब देखो इनके बैलेंस डाइट में जो CFPVM होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स होना चाहिए, उनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होनी चाहिए। जो आपके क्या ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, क्योंकि उनको एनर्जी ज़्यादा चाहिए भाई। ठीक है, तो उनके में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा रहे। अ पर्सन हु वर्क्स इन एन ऑफिस, एक व्यक्ति जो कि ऑफिस में वर्क करता है, शुड हैव अ डाइट विच इज लेस इन फैट। भैया जो ऑफिस में वर्क करता है ना, तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड में CFPVM है, तो F यानी फैट उनका लेस होना चाहिए जो ऑफिस में वर्क करते हैं, ताकि उनको वेट न गेन हो जाए। क्योंकि क्या होता है, जो फैट होता है वो हमारी बॉडी में स्टोर होता है, और अगर हम फास्टिंग करते हैं या हंग्री रहते हैं तो वो फैट यूटिलाइज हो जाता है, और नहीं रहते हैं तो वो आपका वेट गेन करा देता है। ठीक है ना। तो अगर आपको गेनिंग वेट, आपको मतलब मोटा होने से बचना है तो लेस फैट लीजिए और एक्टिव रहना है। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा क्या क्या देखा हम लोगों ने, CFPVM। चिल्ड्रेन को मोर प्रोटीन देना होगा आपको, और मोर प्रोटेक्टिव फूड भी देना होगा, इनके बैलेंस डाइट में ये ज़्यादा होना चाहिए। चिल्ड्रेन के बैलेंस डाइट में ये ज़्यादा होना चाहिए, और जो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उनके में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होना चाहिए, जो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, मतलब एथलीट या लेबरर। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, जैसे एथलीट हो गया, एथलीट मतलब जो गेम में भाग लेते हैं। ठीक है ना, एथलीट और लेबरर। लेबर मतलब जो
मजदूर होते हैं जो काम करते हैं, लेबरर मतलब जो मजदूर होते हैं काम करते हैं, उनको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है। पूरा बैलेंस डाइट है बेटा, ध्यान रखना, ये पूरा का पूरा बैलेंस डाइट है। ये बैलेंस डाइट में सारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं, लेकिन इस बैलेंस डाइट में एथलीट अगर ले रहा है बैलेंस डाइट तो उसके में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये बैलेंस डाइट अगर चिल्ड्रन ले रहे हैं तो उनके में प्रोटीन और विटामिन मिनरल ज़्यादा होना चाहिए। और जो ऑफिस में काम करते हैं उनको फैट कम लेना है भैया। ये जो फैट है ना, ये फैट जो है लेस वेट, ये लेस लेना होगा। लेस किसको लेना होगा? जो ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, ऑफिस वर्कर, ऑफिस वर्कर। उनको लेस फैट लेना चाहिए। तो रिपीट करते हुए, CFPVM ये सारे कंपोनेंट ऑफ फूड अगर रहते हैं तो उनको बैलेंस डाइट बोलते हैं। अगर चिल्ड्रन का आप बैलेंस डाइट बना रहे हैं तो उसमें प्रोटीन विटामिन और मिनरल ज़्यादा रखें। अगर एथलीट का बैलेंस डाइट बना रहे हैं या लेबरर का बैलेंस डाइट बना रहे हैं तो उनके में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा रखें, उनको एनर्जी ज़्यादा चाहिए। और ऑफिस के वर्क करने वालों के लिए उस बैलेंस डाइट में फैट की मात्रा कम होनी चाहिए, अदरवाइज इसको ऑक्सी बना देंगे। एल्डरली पीपल नीड ए लो फैट, जो बड़े लोग होते हैं उनको कम फैट चाहिए बट हाई फाइबर, लेकिन हाई फाइबर, फाइबर ज़्यादा चाहिए। तो जो एल्डरली पीपल होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, बड़े लोग इन द सेंस जिनकी उम्र अच्छी लगभग 30-40 तक की होगी, ऐसे कहिए, उनको फैट कम लेना चाहिए लेकिन फाइबर अधिक लेना चाहिए। अलॉन्ग विथ सम फिजिकल एक्सरसाइज, उनको कुछ फिजिकल एक्सरसाइज भी करते रहना चाहिए ताकि वो फिट रहें, ताकि वो क्या रहें? फिट रहें। ओके, ताकि वो क्या रहें? फिट रहें। ओके, चलिए, तो ये बैलेंस डाइट के बारे में हो गया। कौन किसका कैसा बैलेंस डाइट होना चाहिए ये बता दिया आपको, इसको रिवाइज करिएगा, ठीक है ना। तो एथलीट या लेबरर में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होना चाहिए, ऑफिस वर्कर के लिए फैट कम होना चाहिए और चिल्ड्रन के लिए प्रोटीन विटामिन और मिनरल ज़्यादा होना चाहिए। तो कुछ लोगों का बैलेंस डाइट अलग अलग होता है, ये नहीं कि सबका बैलेंस डाइट सेम होगा। एज और उनके टाइप ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग हम लोग उनका बैलेंस डाइट निर्धारित करेंगे, ठीक है ना। उनका बैलेंस डाइट क्या करेंगे? निर्धारित करेंगे। ओके, चला जाए। तो बैलेंस डाइट के बारे में और चलते हैं, चर्चा करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? अ बैलेंस डाइट डज नॉट ऑलवेज नीड टू कंटेन ओनली एक्सपेंसिव फूड। ये एक आम धारणा बन जाती है, एक ऐसा बिलीफ बन जाता है कि भैया अगर हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो इसमें एक्सपेंसिव फूड ही होनी चाहिए, महंगे भोजन ही होने चाहिए। ये ज़रूरी है ही नहीं, ठीक है ना। नॉट ऑलवेज, डज नॉट ऑलवेज नीड, डज नॉट need to contain only expensive food, does not need to contain only expensive food। एक्सपेंसिव फूड में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उनको ज़रूरत नहीं है। सम सिंपल फूड, आप सिंपल फूड भी लीजिए, वो भी बैलेंस डाइट में आता है। सिंपल फूड मतलब जैसे क्या क्या हो गया, लाइक सीरियल्स, जो आप व्हीट और राइस है, पल्सेस हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, ग्राउंड नट्स हो गया, जैगरी हो गया, ये सारी चीज़ें, कोकोनट हो गया, बनाना हो गया, आर नॉट वेरी कॉस्टली। ये आपके वेरी कॉस्टली नहीं है, नॉट वेरी कॉस्टली, तो इनको लीजिए बैलेंस डाइट में। वी कैन इंक्लूड देम इन अवर डाइट एंड मेक इट अ बैलेंस डाइट। इनको हम अपने डाइट में इंक्लूड करके उनको बैलेंस डाइट बना सकते हैं। थिंक एन आंसर, नेम एनी 2 फूड आइटम दैट आर सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स टू इंक्लूड इन अवर डेली डाइट। तो ये आपको बताना है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, सभी लोग कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, नेम एनी 2 फूड आइटम, कोई 2 फूड आइटम बताने हैं जो किसके सोर्सेस हो, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स के, इंक्लूड इन अवर डेली डाइट, जो हमें अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करना है, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट भी हो और प्रोटीन भी हो, ऐसा फूड आइटम जो बताना है जो हमें अपनी डेली डाइट में यूज करना है। ध्यान देना, जो फूड आइटम 2 बताओगे ना उसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों हो, ऐसा नहीं कि ये 2 फूड आइटम कार्बोहाइड्रेट का बताओ, 2 फूड आइटम प्रोटीन का बताए, नहीं, ठीक है। ओके, 2 ही बताना है जिसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों हो, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों हो, ऐसा। अब एक्टिविटी दिया गया, इसको भी आप करिएगा। इस एक्टिविटी को भी करिएगा, ठीक है ना। समझा देता हूँ एक्टिविटी क्या है। नोट द फूड आइटम दैट यू ईट फॉर 2 डेज। ये आपका डेली वाला है कि 2 दिनों में आप जो भोजन खाते हैं उनको नोट करिए और उनको ग्रुप करिए इन डिफरेंट न्यूट्रिएंट कैटेगरी इन द टेबल गिवन बिलो।
इन दिस वे यू कैन चेक वेदर यू आर टेकिंग अ बैलेंस डाइट और नॉट। तो आप चेक कर सकते हैं कि आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं कि नहीं। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का सारा देखिएगा किसमें क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट वाला क्या खाया, प्रोटीन वाला क्या खाया, विटामिन वाला क्या खाया, न्यूट्रिएंट वाला क्या खाया, इसको देखिएगा। अब आ जाइए वेज टू अवॉइड द वेस्टेज ऑफ द फूड। ठीक है ना, हमें फूड के वेस्टेज को भी बचाना है। वी नो दैट फूड इज एसेंशियल फॉर अवर सर्वाइवल एंड हेल्थ। हमें ये मालूम है कि फूड जो है हमारे सर्वाइवल, जीने के लिए और हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। इट इज अवर बेसिक नीड, ये हमारी बहुत ही बेसिक नीड है। मेनी प्रोटीन इन द वर्ल्ड मेनी पीपल इन द वर्ल्ड डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड। बहुत सारी दुनिया में है जो कि पर्याप्त मात्रा में उनको भोजन नहीं मिलता है। दे डाई बिकॉज ऑफ हंगर, वो भूख से मर जाते हैं। सम इवन स्टे अनहेल्दी, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि अनहेल्दी होते हैं, अस्वस्थ होते हैं। Thus, it is important to avoid wastage of the food. इसलिए फूड का वेस्टेज अवॉइड करना बहुत जरूरी है। We can save food items from getting wasted by the following some simple ways given below. हम अपने फूड आइटम को बचा सकते हैं वेस्ट होने से by some simple ways to given below. कुछ सिंपल वेज हैं जो कि हमने नीचे दिया है। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स बिफोर गोइंग फॉर शॉपिंग। शॉपिंग पे जाने से पहले फूड आइटम्स की एक लिस्ट बना दीजिए। चेक फॉर द थिंग्स वी ऑलरेडी हैव, उन चीज़ों को जरूर चेक कर लीजिए जो हमारे पास पहले से हैं। बाई थिंग्स ओनली इफ इट इज़ रिक्वायर्ड, उन्हीं चीज़ों को तभी खरीदे जब उनकी ज़रूरत हो। मेनी फूड आइटम्स गेट स्पॉइल्ड, बहुत सारे फूड आइटम्स खराब हो जाते हैं, स्पॉयल हो जाते हैं, बासी हो जाते हैं, रॉटन हो जाते हैं। इफ दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली, अगर उनको प्रॉपरली स्टोर ना किया जाए। चेक द एक्सपायरी डेट मेंशन्ड ऑन द फूड पैकेट्स, और बेटा फूड पैकेट्स पे एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें जब आप फूड आइटम्स लेने जाएं। ऑलवेज टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड इन द प्लेट, हमेशा प्लेट में फूड की कम ही मात्रा ली जानी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं कि ले लिया ढेर सारा और खा भी नहीं पाए। अब आइए आगे चलते हैं। कुक फूड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द पीपल एट होम, घर पे जितने लोग हैं उनके अकॉर्डिंग आप लोग फूड को कुक करें, बनाएं। इन केस ऑफ एक्स्ट्रा फूड, ज़्यादा फूड होने पर डोनेट इट टू नीडी, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको डोनेट कर दीजिए, दान कर दीजिए। द लेफ्ट ओवर फूड एट पार्टी और फंक्शन कैन बी डोनेटेड, जो पार्टी या फंक्शन पे जो फूड बच जाते हैं उनको डोनेट किया जा सकता है। कीप योर रेफ्रिजरेटर इन गुड वर्किंग कंडीशन, अपने रेफ्रिजरेटर को अच्छे वर्किंग कंडीशन में रखिए। सो दैट फूड डज नॉट गेट स्पॉइल, ताकि फूड खराब ना हो। ठीक है ना, देखो ये फूड को वेस्ट कर रहा है। डू नॉट वेस्ट फूड, डोनेट फूड टू नीडी, ज़रूरतमंद लोगों को फूड दीजिए। ठीक है ना। इन मेनी सिटीज़, बहुत सारे सिटीज़ में, शहरों में, देयर आर रोटी बैंक्स, रोटी बैंक है। वी कैन कॉन्टैक्ट देम टू गिव एक्स्ट्रा फूड, हम उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एक्स्ट्रा फूड देने के लिए। दिस फूड इज सर्व टू पुअर पीपल हु आर हंग्री एंड कैन नॉट बाई फूड, ये फूड सर्व किया जाता है उन गरीब लोगों को जो कि भूखे हैं और भोजन नहीं खरीद सकते। ठीक है ना, भोजन नहीं खरीद सकते। अब आ जाइए, ये तो हो गया फूड के वेस्टेज को अवॉइड करना। अब आ जाइए कैसे हम अपने फूड को सेफ रखें घर पे। फूड गेट्स स्पॉइल्ड इफ इट इज नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली, फूड जो है अगर प्रॉपरली स्टोर न किया जाए तो ये स्पॉइल हो जाता है, बासी हो जाता है, खराब हो जाता है। इट बिकम्स अ वेस्ट, यह एक आपका वेस्ट हो जाता है, वेस्ट हो जाता है यानी बर्बाद हो जाता है। इट बिकम्स अ वेस्ट, यह बर्बाद हो जाता है। एंड डज नॉट रिमेन गुड फॉर ईटिंग, यह खाने के लिए अच्छा नहीं रहता, यह खाने के लिए अच्छा नहीं रहता जब स्पॉइल हो जाए। द फूड एक्सपोज टू एयर, और जो हवा में रखा गया, एक्सपोज मतलब खुला, जो हवा में खुला फूड रखा गया है। एंड मॉइस्चर, रिपीट, जो एयर और मॉइस्चर में खुला भोजन रखा गया है, जो एयर मतलब हवा, मॉइस्चर मतलब नमी, नमी में पानी होता है। जो हवा और नमी में खुला भोजन रखा गया वो बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है, स्पॉइल्ड हो जाता है। एंड हैज़ अ फाउल स्मेल, और इससे बहुत गंदी स्मेल आती है, बहुत बुरी स्मेल आने लगती है। टू, ठीक है, ईटिंग फूड दैट इज स्पॉइल्ड इज अनहेल्दी एंड मेक्स अस सिक, अगर आप अगर आप स्पॉइल्ड फूड, बासी फूड अगर खाते हैं तो वो हमें अनहेल्दी कर देता है और हमें बीमार कर देता है। इफ़ यू ऑब्जर्व स्टेल ब्रेड, अगर आप बासी ब्रेड को अगर देखें या चपाती को देखें, दैट हैव बीन केप्ट इन अ मॉइस्ट प्लेस, जिसको कि नमी वाली जगह रखा गया है, जहाँ पे हवा में नमी है। ठीक है, नमी मतलब हवा में जो
वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, जब आप उमस फील करते हैं तो वो मॉइस्चर ही होता है। जो हवा में जो वाटर के बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जो हमको नहीं दिखते, उसी को मॉइस्चर बोलते हैं। तो चपाती दैट हैव बीन केप्ट इन मॉइस्ट प्लेस, जो नमी वाली जगह रखी गई है, जो ब्रेड या चपाती रखी गई, यू विल फाइंड अ ब्राउन ग्रीनिश कॉटनी ग्रोथ ऑन इट। उस पे ना ब्राउन और मतलब ब्राउन और हरे कलर का आपको कॉटनी ग्रोथ दिखेगा, कुछ जमा हुआ दिखेगा रेशे जैसा। कॉटनी मतलब रेशेदार, कॉटनी मतलब रेशेदार जो उस पर ग्रो कर गया है। कहीं रख के देखिएगा, अगर आप किसी ब्रेड या चपाती को उन जगह रख दे जहां पर मॉइस्चर है, तो कुछ समय बाद, एक आध दिन के बाद आपको क्या दिखेगा, उस पर रेशे जमे हुए दिखेंगे जो कि ब्राउनी या ब्राउनिश ग्रीनी होते हैं, ब्राउन ग्रीनिश हो जाते हैं। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोब्स इन द एयर। ये क्यों होता है? जो आपके एयर में माइक्रोब्स होते हैं उसकी वजह से होता है। जो एयर में क्या होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, उनकी वजह से होता है। माइक्रोब्स को क्या बोलते हैं? रोगाणु। ठीक है, रोगाणुओं। माइक्रोब्स मतलब रोगाणु, रोगाणु मतलब वो अणु, क्या नाम है, जीव जो कि रोग पैदा करते हैं, उनको माइक्रोब्स कहते हैं। माइक्रोब्स क्या होते हैं? जो रोग पैदा करते हैं इन द एयर। दिस स्पॉइलेज ऑफ फूड कैन नॉट बी अवॉइडेड इफ वी स्टोर इट प्रॉपरली। सॉरी, कैन बी अवॉइडेड लिखा है। दिस स्पॉइलेज ऑफ फूड कैन बी अवॉइडेड इफ वी स्टोर इट प्रॉपरली। ये स्पॉइलेज, ये खराबी, ये बर्बादी रोकी जा सकती है फूड की जब हम इसको प्रॉपरली स्टोर करें। द मेथड यूज्ड टू प्रोटेक्ट फूड फ्रॉम स्पॉइलेज इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन क्या है? ये वो मेथड है जिसको हम यूज करते हैं फूड को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्पॉइलेज से, बर्बादी से। ठीक है ना, स्पॉइलेज से बचाने के लिए जिन मेथड्स को हम लोग यूज करते हैं फूड को स्पॉइल होने बचाने के लिए, इसको क्या कहते हैं? फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। ठीक है ना, स्पॉइलेज मतलब बर्बादी या नुकसान, जो भी कह लें आप लोग। तो वो मेथड जो कि फूड की बर्बादी या नुकसान को बचाने के लिए हम लोग जिन मेथड्स का यूज करते हैं उनको फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। अलग अलग तरीके के फूड प्रिजर्वेशन है, कुछ आपके नीचे दिए गए हैं। पहला है हीटिंग। हीटिंग फूड एट हाई टेम्परेचर किल्स मोस्ट ऑफ द डिजीज काजिंग जर्म। अगर फूड को आप हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो बहुत सारे डिजीज काजिंग जो जर्म्स होते हैं वो किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। दिस इज द रीजन वाई मिल्क इज बॉइल्ड बिफोर कंज्यूम। यही कारण है कि क्यों हम दूध को पीने से पहले, कंज्यूम करने से पहले, ठीक है, उसको बॉयल करते हैं। देखो ये बॉयल हो रहा है। फ्रीजिंग, द फूड कैन बी स्टोर्ड बाय फ्रीजिंग फॉर मेनी डेज। फूड को कई दिनों तक हम बचा सकते हैं अगर हम उसको फ्रीज करके रखते हैं। फूड को अगर हम फ्रीज कर स्टोर करते हैं तो उसको हम कई दिनों तक बचा सकते हैं। द फूड कैन बी स्टोर्ड बाय फ्रीजिंग फॉर मेनी डेज। स्टोर कर सकते हैं फ्रीज करके कई दिनों तक। द लो टेम्परेचर इनसाइड द रेफ्रिजरेटर प्रिवेंट्स रॉटिंग ऑफ द फूड। जो लो टेम्परेचर होता है रेफ्रिजरेटर के अंदर ना, वो फूड को रॉट होने से, यानी खराब होने से, सड़ने से, रॉटिंग मतलब सड़ना, रॉट होने से, सड़ने से बचा देता है। प्रिवेंट्स रॉटिंग ऑफ द फूड, फूड को सड़ने से बचा देता है। एंड डज नॉट अलाउ जर्म्स टू ग्रो फास्ट, और जर्म्स को तेजी से बढ़ने नहीं देता है। हाउएवर कूलिंग ओनली डिलेज द फूड स्पॉइलेज। लेकिन ये जो कूलिंग है ना, ये केवल और केवल फूड के स्पॉइलेज यानी नुकसान को डिले करेगा, देरी कर देगा कि जल्दी खराब ना हो, बट डज नॉट कंप्लीटली स्टॉप इट। लेकिन वो उसको स्टॉप नहीं कर देगा। अगर आप फ्रिज में मान लीजिए दूध रख दिए, ठीक है ना, तो दूध जल्दी खराब नहीं होगा। मतलब अगर बाहर रख दिए तो हो सकता है एक दिन में खराब हो गया, अगर मान लीजिए कि फ्रिज में रख दिया तो हो सकता है 3 दिन तक दूध खराब ना हो, लेकिन हो सकता है चौथे दिन दूध खराब हो जाए। तो उसको डिले कर दिया, 1 से 3 दिन तो बचा लिया, लेकिन चौथे दिन खराब हो गया, स्टॉप नहीं कर पाया, इसको डिले कर दिया वो। ठीक है ना, ड्राइंग। दिस मेथड इज यूज टू स्टोर फूड ग्रेन्स, पल्सेस, रेड चिलीज एंड फेनुग्रीक लीव्स फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो ड्राइंग को हम लोग यूज करते हैं ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए, पल्सेस दाल को स्टोर करने के लिए, रेड चिलीज को, फेनुग्रीक जो लीव्स होते हैं उनको स्टोर करने के लिए। ठीक है ना, द फूड आइटम। ठीक है बच्चों,
मेरे ख्याल से सभी लोग को समझ में आ रहा होगा, और आप लोग इनको एक बार अगर जान लेंगे, चीज़ों को महसूस कर लेंगे ना, तो काम बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है ना, चीज़ों को सोचना समझना। तो मेथड यूज टू स्टोर फूड ग्रेन्स, ठीक है ना, फूड ग्रेन्स मतलब अनाज, पल्सेस मतलब दाल, रेड चिलीज जो आपके लाल मिर्च होती हैं, फेनुग्रीक जो मेथी के पत्ते होते हैं, बड़े समय के लिए, ज़्यादा समय के लिए। द फूड आइटम्स आर सन ड्राइड फॉर सम टाइम, फूड आइटम्स को हम लोग धूप में सुखा देते हैं कुछ समय के लिए। द हीट ऑफ द सनलाइट रिमूव्स द मॉइस्चर फ्रॉम द फूड, ठीक है ना, द हीट ऑफ द सनलाइट रिमूव्स द मॉइस्चर फ्रॉम द फूड। जो आपका सनलाइट का हीट होता है वो फूड आइटम से मॉइस्चर को, नमी को, वाटर ड्रॉपलेट्स को, जो छोटी छोटी वाटर की बूंदें होती हैं उसको रिमूव कर देता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वाटर फ्रॉम द फूड इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन, ठीक है ना। तो अगर इसको याद कर लीजिए बच्चों, डिहाइड्रेशन पूछा जा सकता है कि डिहाइड्रेशन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वाटर इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। रिमूविंग वाटर फ्रॉम फूड आइटम्स की बात हो रही है, तो रिमूविंग वाटर फ्रॉम फूड आइटम्स इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। दिस हेल्प्स देम इन देयर स्टोरेज फॉर अ लॉन्गर टाइम। दिस हेल्प देम इन देयर स्टोरेज फॉर अ लॉन्गर टाइम। हम इसको लॉन्गर टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, अब आ जाइए आगे चलते हैं। सॉल्टिंग एंड स्वीटनिंग, सॉल्टिंग एंड स्वीटनिंग। सॉल्टिंग मतलब नमक, और स्वीटिंग मतलब उसको मीठा करना, खारा करना, खारा करना नमक डालकर। ऐसे भी आप फूड के वेस्टेज को अवॉइड कर सकते हैं। कॉमन सॉल्ट इज यूज टू प्रिवेंट फूड आइटम्स, ठीक है। कॉमन सॉल्ट को हम यूज करते हैं फूड आइटम को प्रिजर्व करने के लिए। कॉमन सॉल्ट कौन होता है? जो डेली आप लोग अपने खाने में यूज करते हैं, उसी को कॉमन सॉल्ट कहते हैं। जैसे प्रिजर्विंग फूड आइटम्स, कैसे, कौन कौन से फूड आइटम जो प्रिजर्व होते हैं? पिकल्स हो गए, मीट हो गए, फिश हो गए, चिप्स हो गए, ये सारी चीजें। कॉमन सॉल्ट प्रिवेंट्स द स्पॉइलिंग ऑफ द फूड, इसकी स्पॉइलिंग को बचाता है। एक्सेस शुगर ऑल्सो वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल एज सॉल्टिंग। अगर हम ज्यादा मीठा भी डाल देते हैं तो इसी प्रिंसिपल पर वो काम करता है, उसको सॉल्टिंग की तरह ही। जैम्स, जेलीज, स्क्वैशेस आर प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड। जो जैम्स होते हैं, जो जेलीज होते हैं और जो स्क्वैशेस होते हैं, वो इसी मेथड से उसको बचाया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। कैनिंग, सम फूड आइटम कैन बी स्टोर्ड इन कैंस, कैन में रखना मतलब, ठीक है ना। जैसे आप लोग कोल्ड ड्रिंक की कैन नहीं देखे हो, उसमें रखा जाता है, तो कैनिंग इसका मतलब यही है, जार में रखना, जार जिसको बोलते हैं। सम फूड आइटम्स कैन बी स्टोर्ड इन अ कैंस, फॉर एग्जांपल जैम्स एंड जेलीज। The cans are sealed after removing the moisture from the food item। तो क्या करना है, जैसे आपको फॉर एग्जांपल जैम्स एंड जेलीज को कैंस में रखते हैं, और क्या कह रहा है, कैंस को सील कर दिया जाता है फूड आइटम से। कैंस में वो फूड आइटम जिनको हम सुखा भी लेते हैं उनको भी कैंस में रखते हैं, ध्यान दीजिएगा। वो फूड आइटम जिनको हमने ड्राई कर लिए सनलाइट में, उनको भी हम लोग कैंस में रखकर एयर टाइट बंद कर देते हैं। पिकलिंग, इट इज द प्रोसेस इन विच ऑयल्स एंड स्पाइसेस आर यूज्ड टू प्रिजर्व फूड। ये प्रोसेस है जिसमें कि ऑयल और स्पाइसेस को हम यूज करते हैं फूड को प्रिजर्व करने में। फूड लाइक मैंगो, चिलीज एंड लेमन कैन बी मिक्स विद ऑयल एंड स्पाइसेस टू मेक पिकल्स। फूड आइटम जैसे मैंगो हो गया, चिलीज हो गया, लेमन्स हो गए, इनको हम ऑयल और स्पाइसेस से मिक्स करके पिकल्स बना लेते हैं। पिकलिंग मतलब पिकल बनाना, ठीक है ना। पिकलिंग मतलब क्या करना? पिकल्स बनाना, ठीक है ना, प्रैक्टिस टाइम। ठीक, तो इसको जितना मैंने पढ़ाया है उसको आप यहाँ से इसको फिल करेंगे। फूड आइटम गेट इफ नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली, जैम्स एंड जेलीज आर स्टोर्ड बाय, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वाटर फ्रॉम द फूड आइटम्स इज कॉल्ड, चिल्ड्रन रिक्वायर मोर वाटर रिच डाइट फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट, चेक द डेट गिवन ऑन द फूड पैकेट बिफोर द बाइंग, ठीक है ना। तो फूड गेट्स स्पॉइल्ड, तो मैं नहीं देखो यहाँ स्पॉइल्ड हो जाएगा। जैम्स एंड जेलिंग्स अभी बताया ना, जैम्स एंड जेलिंग्स को कैसे आप स्टोर करते हैं? स्वीटनिंग से, ठीक है ना, स्टोर्ड बाय स्वीटनिंग या स्टोर्ड बाय कैनिंग भी होता है। तो कैन में स्टोर करते हैं, लेकिन स्वीटनिंग से उसके वेस्टेज को बताते हैं। प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वाटर फ्रॉम द फूड आइटम्स इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। चिल्ड्रन रिक्वायर मोर प्रोटीन रिच डाइट फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट, चेक द एक्सपायरी डेट गिवन ऑन द फूड आइटम बिफोर बाइंग, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। स्पॉइल्ड,
स्वीटनिंग, डिहाइड्रेशन, मोर प्रोटीन रिच, एक्सपायरी। ठीक है, चलिए आगे। डिफिकल्ट वर्ड है यहाँ पे, इनको पढ़ लीजिएगा आप लोग। अब हम लोग एक्सरसाइज पे चलने वाले हैं। डिफिकल्ट वर्ड, न्यूट्रिएंट सब्सटेंस प्रेजेंट इन फूड विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू अवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग फूड है, प्रोटीन जो है बॉडी बिल्डिंग फूड है, रफेज जो है फाइबर कंटेनिंग फूड आइटम दैट हेल्प टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, बैलेंस डाइट, डाइट दैट कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द एप्रोप्रिएट अमाउंट। ठीक है, तो डिफिकल्ट वर्ड यहाँ दे दिए गए, सम अप कर दिया गया है। सारी जो चीजें आपने पढ़ी हैं, आपने क्या क्या पढ़ा है उसको सम अप कर दिया गया है। अगर देखें तो इसके बाद एक्सरसाइज है, तो सम अप कर दिया गया है। क्या क्या सम अप कर दिया गया है? द मेन न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन अवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल, CFPVM। ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स एंड एनर्जी गिविंग फूड। कार्बोहाइड्रेट और फैट्स जो है एनर्जी गिविंग फूड्स हैं। ठीक है ना, और क्या है? प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स, vitamins and minerals are protective foods. In addition to these five nutrients, our body also require water and roughage. A balanced diet is necessary to keep our body healthy. Food should not be wasted at all. There are many people who do not have food to eat. We should always give extra food to the needy. Food can be stored longer by adopting proper food storage method. तो इतनी सारी चीजें हम लोगों ने इसमें पढ़ ली है, इसको समझ कर लिया। अब आइए एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। सारी चीजें एक्सरसाइज की अब हम लोग बारी बारी से अब देखेंगे। चलिए एक्सरसाइज को शुरू किया जाए। और ये सारी चीजें जो एक्सरसाइज में बताने जा रहे हैं सब एग्जाम में आएगा, और आपके रेडी रेफरेंस के लिए हमने आपका क्या कर दिया है, चीज़ों को समझाकर लिख दिया है, जिसका आप कहीं तो प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हैं। तो उसको अब हम लोग चेक करते हैं। ठीक है ना, इसको अब हम लोग चेक करते हैं, ध्यान देते हैं इसको। ठीक है, तो पहला वाला, बस अब हम स्लाइड लगा रहे हैं आपकी। एक मिनट अभी लगा नहीं। स्लाइड शो नहीं आ रहा है, ये आ गया, नहीं आया। PowerPoint, why it's not showing? Just a minute बच्चों, बस एक मिनट। हाँ, एक मिनट, एक मिनट। बस बच्चों एक मिनट, इसमें ये पावर पॉइंट पूरा आ क्यों नहीं रहा, इसको हमें एक बार चेक कर रहे हैं हम स्लाइड शो को। पावर पॉइंट ये रहा, यहाँ पर दिख नहीं रहा है। बस एक मिनट, इस काम करते हैं ना, हटाकर फिर लगा देते हैं। इसको हटाकर फिर लगाते हैं। ये नहीं आया, रुकिए बच्चों, हम दोबारा लगा रहे हैं, हो सकता है इसके बाद पिकअप करें। फुल स्क्रीन मोड में नहीं आ रहा है ना, बस यही गड़बड़ी हो रही है इसमें। ये इस पे आ जा रहा है, ये गड़बड़ी हो रही है। जो हम लोग इसको कर रहे हैं तो ये पकड़ ले रहा है।
I have to see for it. Now it's working now. Okay, चलिए अभी वर्क कर रहा है। तो चलिए चेक करते हैं और बात करते हैं। तो अब हम लोग फूड वी ईट इन सबके एक्सरसाइज को अब हम लोग देखेंगे क्या क्या है इसमें। ठीक है ना, चलिए देखा जाए। तो क्या है, द फूड आइटम विच इज रिच इन एनर्जी इज कॉल्ड व्हाट, फैट। रिच इन एनर्जी, तो इसमें फैट हो जाएगा। एग्स आर रिच इन प्रोटीन। कैनिंग इज यूज टू प्रिजर्व jams and jelling, jams and jellies. Common salt is used to preserve pickles. Very good. ठीक है ना। which one is not the preservation method? Freezing, boiling, canning और washing. वॉश कहाँ करते हैं उनको भी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सब आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाले हो गए। यहाँ फैट हो गया, यहाँ प्रोटीन हो गया, और यहाँ कैनिंग उनसे जैम्स एंड जेलिंग को प्रिजर्व करते हैं। पिकल्स यहाँ हो गया, और ये वॉशिंग। ठीक है ना, आगे देखते हैं। कौन विच प्रिजर्वेटिव मेथड किल्स द जर्म्स इन द मिल्क? बॉइलिंग। विच contains all the nutrients in adequate quantity? Balanced diet। और इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट प्रोटीन? सोयाबीन लिख लीजिए। विटामिन एंड मिनरल्स प्रोटेक्टिव फूड्स हैं। फूड स्मेल्स ऑफ फाउल, कैसा? स्पॉइल्ड फूड स्मेल्स फाउल। ठीक है ना, तो ऐसे आप इसको याद रखिएगा। अब कॉलम हमें मैच करना है। तो बनाना क्या है? कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। साइट्रस फ्रूट क्या है? विटामिन सी का सोर्स है। विटामिन डी का सोर्स कहाँ मिलेगा? सनलाइट से। प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? पल्सेस से। ठीक है ना, तो ये हो गया मैच द कॉलम आपका। ठीक है ना। रिमेंबरिंग बेस्ड क्वेश्चन, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट? विच न्यूट्रिएंट हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द बॉडी? वेयर डू वी गेट द रफिश फ्रॉम? विच फूड आइटम्स आर रिच इन आयरन? विच विटामिन इज गुड फॉर आइज? चलिए इन पांचों क्वेश्चन को देखें। What are the carbohydrates? Carbohydrate is a component of the food which provides energy to our body. ठीक है ना, इसको याद कर लीजिएगा। Carbohydrate is a component of food which provides energy to our body. कार्बोहाइड्रेट भोजन का एक घटक है जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है ना। Which nutrient help in growth of our body? Protein helps in the growth of our body. प्रोटीन शरीर के विकास में मदद करते हैं। Where do we get roughage from? Food items like oats, corns, beans, barley, dry fruits contains lots of roughage. ओट्स, मक्का, बीन्स, जौ, सूखे मेवे जैसे खाद्य पदार्थों में बहुत अधिक मात्रा में रूक्षांश होते हैं। ठीक। विच फूड आइटम आर रिच इन आयरन? कौन से खाद्य पदार्थ आयरन में भरपूर होते हैं? एप्पल, जैगरी, ग्रेप्स एंड डेट्स आर रिच इन आयरन। सेब, गुड़, अंगूर, खजूर आयरन से भरपूर होते हैं। विच विटामिन इज गुड फॉर आइज? आंखों के लिए कौन सा विटामिन अच्छा होता है? विटामिन ए इज गुड फॉर आइज। विटामिन ए आंखों के लिए अच्छा होता है। अब आ जाइए अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स। राइस एंड व्हीट आर प्रोटेक्टिव फूड्स? फॉल्स। ब्रेड एंड पोटैटो आर एनर्जी गिविंग फूड? ट्रू। कैल्शियम मेक्स आवर बोन्स हेल्दी? ट्रू। Chilies, wheat and rice are stored by sun drying? True. Food smells foul if it is fresh? False. ठीक है ना, ये हो गया अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन। अब आंसर द फॉलोइंग इन ब्रीफ। डिफाइन द टर्म न्यूट्रिएंट्स, व्हाई डू वी नीड फूड, नेम एनी टू मिनरल्स एंड टू विटामिन्स, वी हु नीड मोर एनर्जी गिविंग फूड एंड व्हाई, लिस्ट एनी 4 वेज टू अवॉइड फूड वेस्टेज, और डिफाइन द टर्म न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व की परिभाषा दें। ठीक। द सब्सटेंस present in the food which provide nutrition to our body are called nutrients. भोजन में उपस्थित वे पदार्थ जो हमारे शरीर को पोषण प्रदान करते हैं पोषक तत्व कहलाते हैं। Why do we need food? हमें भोजन की आवश्यकता क्यों है? We need food to grow and to stay healthy. It gives us energy to work and play. हमें बढ़ने और स्वस्थ रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। यह हमें काम करने और खेलने की ऊर्जा प्रदान करता है। नेम एनी 2 मिनरल्स एंड 2 विटामिन, यानी 2 खनिजों और 2 विटामिनों के नाम लिखिए। मिनरल्स, पहला कैल्शियम और दूसरा आयरन। विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी। ठीक है ना, तो इसको 2 अपना याद रख लीजिएगा। 2 मिनरल कैल्शियम आयरन है और 2 विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी है।
वी नीड मोर एनर्जी गिविंग फूड एंड वाई, हमें अधिक ऊर्जा देने वाले भोजन की आवश्यकता होती है और क्यों? पीपल हु डू मोर फिजिकल एक्टिविटीज लाइक रनिंग, वॉकिंग, प्लेइंग etc need more energy giving food. They need more energy giving food as it provides energy to the body. जो लोग दौड़ना, चलना, खेलना आदि शारीरिक गतिविधियां अधिक करते हैं, उन्हें अधिक ऊर्जा देने वाले भोजन की आवश्यकता होती है। उन्हें अधिक ऊर्जा देने वाले भोजन की आवश्यकता होती है क्योंकि यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। लिस्ट एनी 4 ways to avoid फूड वेस्टेज, भोजन की बर्बादी से बचने के लिए कोई 4 उपाय लिखिए। 4 ways to avoid food wastage are as follows. Raw vegetables and fruit should be stored in the refrigerator, especially in summer. Food should not be cooked in very large quantity to avoid its wastage. Leftover food should be refrigerated and consumed as soon as possible. We should take small servings so that we can finish off everything on the plate. ये 4 आपके बेस होगा। भोजन की बर्बादी से बचने के 4 तरीके इस प्रकार हैं। खासकर गर्मियों में कच्ची सब्जियों और फलों को फ्रिज में रखना चाहिए। भोजन की बर्बादी से बचने के लिए उसे अधिक मात्रा में नहीं पकाना चाहिए। बचे हुए खाने को फ्रिज में रखना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके इसका सेवन कर लेना चाहिए। हमें छोटी छोटी सर्विंग्स लेनी चाहिए ताकि सर्विंग्स लेनी चाहिए। देखिए सर्विंग्स लिखा है, सर्विंग्स मतलब प्लेट में लेना, सर्व करके लेनी चाहिए ताकि हम अपनी प्लेट में सब कुछ खत्म कर सकें। आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल। What is roughage? Why it is important to include roughage in our diet? What is food preservation? List out its different techniques. What are fats and their sources? What is balanced diet? Explained with the help of the diagram. What is roughage? Why is it important to include roughage in our body? रुक्षांश क्या है? रुक्षांश को अपने आहार में शामिल करना क्यों आवश्यक है? Roughage is the fiber present in the food items that help to remove waste from the body. It is very important to include it in our diet as it consists of cellulose which prevents constipation and help in removal of waste from our body. It also increases the water retention capacity of our body. रुक्षांश खाद्य पदार्थों में उपस्थित रेशा है जो शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता करता है। इसे अपने आहार में शामिल करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें सेलुलोज होता है जो कब्ज को रोकता है। तो किसको रोकता है? कब्ज को रोकता है और हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। यह हमारे शरीर की पानी रोकने की क्षमता को भी बढ़ाता है। व्हाट इज फूड प्रिजर्वेशन? लिस्ट आउट इट्स डिफरेंट टेक्निक्स। खाद्य परिरक्षण क्या है? इसकी विभिन्न तकनीकों की सूची बनाइए। The method used to protect food from spoiling is called food preservation. ठीक, different techniques of food preservation are heating, freezing, drying, salting, sweetening, canning, bottling. ठीक, भोजन को खराब होने से बचाने की विधि को खाद्य परिरक्षण कहते हैं। खाद्य परिरक्षण की विभिन्न तकनीकें हैं। गर्म करना, हिमीकरण, सुखाना, नमकीन बनाना, मीठा बनाना, कैनिंग करना, बॉटलिंग करना। बॉटलिंग मतलब बॉटल में रखना। What are the fats and their sources? ये क्लियर है। व्हाट आर द फैट्स एंड देयर सोर्सेज? वसा और उनके स्रोत क्या है? फैट्स आर एनर्जी गिविंग फूड, दे आर मोर रिच सोर्स ऑफ एनर्जी इन कंपैरिजन टू कार्बोहाइड्रेट्स। देयर सोर्सेज आर ऑयल, घी, बटर, नट्स। ठीक है ना। वसा ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ है, वे कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ऊर्जा के अधिक समृद्ध स्रोत हैं। इनके स्रोत हैं तेल, घी, मक्खन, मेवे। ठीक। व्हाट इज बैलेंस डाइट? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। संतुलित आहार क्या है? रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। अ डाइट दैट कंटेन्स ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड इन एप्रोप्रिएट अमाउंट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। जिस आहार में भोजन के सभी अवयव उचित मात्रा में हों उसे संतुलित आहार कहते हैं। जैसे ये क्या है आपके बुक में ये फोटो दी गई है, ठीक है ना, जिसमें CFPVM, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। Application concept based question, application based or concept based question. What are protective foods? Why do we need them? What should children eat so that they can have good growth? Should they can have a good growth? What are the protective foods? Why do we need them? सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ क्या है? हमें इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? The vitamins and minerals are the protective foods. We need them because it protect us from falling ill or fighting against the diseases.
ठीक है ना। विटामिन और खनिज सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ हैं, हमें उनकी आवश्यकता पड़ती है क्योंकि ये हमारी बीमार पड़ने या बीमारियों से लड़ने से बचाती है। ठीक है ना, बीमार पड़ने या बीमारियों से लड़ने से बचाती है। व्हाट शुड चिल्ड्रन ईट सो दैट दे कैन हैव गुड ग्रोथ? बच्चों को क्या खाना चाहिए जिससे उनकी ग्रोथ अच्छी हो? चिल्ड्रन शुड ईट मोर प्रोटीन रिच डाइट एज it helps in overall development of the body and mind. They should also include protective foods such as fruits and vegetables in the diet. बच्चों को अधिक प्रोटीनयुक्त आहार खाना चाहिए क्योंकि यह उनके शरीर और दिमाग के समग्र विकास में मदद करता है। उन्हें आहार में फलों और सब्जियों जैसे सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ को भी शामिल करना चाहिए। Thoughts. Fat is a rich source of energy as compared to carbohydrate. Then why we do not eat fat instead of carbohydrate? What would happen if vitamin D is not a part of our daily diet? Do you think that components of a balanced diet should be same for a growing child and working adult in office? Why or why not? चलिए, fat is a rich source of energy as compared to carbohydrate. Then why we do not eat fat instead of carbohydrate? कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा ऊर्जा का एक समृद्ध स्रोत है, तो फिर हम कार्बोहाइड्रेट की जगह फैट को क्यों नहीं खाते? फैट्स प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट, बट आवर बॉडी नीड्स फैट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी. इफ वी ईट टू मच फैट, इट गेट्स स्टोर्ड इन आवर बॉडी एंड कॉज ओबेसिटी. ठीक है ना. वसा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक ऊर्जा प्रदान करती है, लेकिन हमारे शरीर को बहुत कम वसा में और बहुत कम मात्रा में वसा की आवश्यकता होती है. यदि हम बहुत अधिक वसा खाते हैं तो यह हमारे शरीर में जमा हो जाती है और मोटापे का कारण बनती है. What would happen if vitamin D is not a part of our diet? क्या होगा यदि विटामिन डी हमारे दैनिक आहार का हिस्सा न हो? If vitamin D is not a part of our daily diet, our bones and teeth will become weak. अगर विटामिन डी हमारे दैनिक आहार का हिस्सा नहीं होगा तो हमारी हड्डियां और दांत कमजोर हो जाएंगे. Do you think that components of a balanced diet should be same for a growing child and a working adult in the office? Why or why not? क्या आपको लगता है कि बढ़ते बच्चे और कार्यालय में काम करने वाले वयस्क के लिए संतुलित आहार के घटक समान होने चाहिए? क्यों या क्यों नहीं? The components of a balanced diet should not be the same for a growing child and a working adult in the office. Children require more protein-rich diet. They should include more protective foods. A person who works in an office should have a balanced diet, which is less in fat to avoid gaining weight. एक बढ़ते बच्चे और कार्यालय में काम करने वाले वयस्क के लिए संतुलित आहार के घटक समान नहीं होने चाहिए. ठीक. बच्चों को अधिक प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता होती है, उन्हें अधिक सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ शामिल करना चाहिए. तो अलग अलग है ना. कार्यालय में काम करने वाले व्यक्ति को वजन बढ़ने से बचने के लिए कम वसा वाला संतुलित आहार लेना चाहिए. यही है इसी वजह से. ठीक है. अब आ जाइए वर्कशीट में. न्यूट्रिएंट्स इज अ सब्सटेंस दैट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द बॉडी. स्टार्च एंड शुगर आर एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. Growing children need more protein food to grow and build muscles. Vitamin D is required for healthy growth of our bone. A balanced diet does not need to contain only expensive food. अब मैच द कॉलम ड्राइंग से हम क्या करते हैं? फूड ग्रेन्स को प्रिजर्व करते हैं प्रिजर्व करते हैं. सॉल्टिंग से हम लोग पिकल्स को प्रिजर्व करते हैं. स्वीटनिंग से जैम्स एंड जेलिंग प्रिजर्व होते हैं. बॉइलिंग से मिल्क को प्रिजर्व किया जाता है. डिहाइड्रेशन से वाटर रिमूव किया जाता है. ठीक है. तो ये मैच द कॉलम हो गया. ट्रू एंड फॉल्स. कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स. फॉल्स. प्रोटीन्स आर प्रोटेक्टिव फूड्स. फॉल्स. विटामिन्स एंड मिनरल्स आर एनर्जी गिविंग फूड. फॉल्स. अ बैलेंस्ड डाइट इज नेसेसरी टू कीप आवर बॉडी हेल्दी. ट्रू. Food exposed to air and moisture get spoiled easily. True. ठीक है. चलिए आगे. What is food preservation? List any 4 method of preserving food. Why does obesity occur? List out the components of the food. So what is food preservation? खाद्य परिरक्षण क्या है? A method used to protect food from spoiling is called
फूड प्रिजर्वेशन, भोजन को खराब होने से बचाने की विधि को खाद्य परिरक्षण कहते हैं। लिस्ट एनी 4 मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण की किन्हीं 4 विधियों की सूची बनाइए। डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन आर हीटिंग, फ्रीजिंग, ड्राइंग, सॉल्टिंग। खाद्य परिरक्षण के विभिन्न तरीके: गर्म करना, हिमीकरण, सुखाना और नमकीन बनाना। वाई डज, ठीक है, क्लिक हो जा रहा है ये। वाई डज ओबेसिटी अकर, मोटापा क्यों होता है? मोटापा क्यों होता है? चलिए चेक करते हैं कि भाई मोटापा क्यों होता है। इफ वी ईट टू मच फैट इट गेट्स स्टोर्ड इन अवर बॉडी, इफ इट डज नॉट गेट यूटिलाइज इट कॉज ओबेसिटी। अगर हम बहुत अधिक वसा खाते हैं तो यह हमारे शरीर में जमा हो जाता है, यदि इसका सदुपयोग न हो तो यह मोटापे का कारण बनता है। ठीक, ओके। लिस्ट आउट द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड, भोजन के घटकों की सूची बनाइए। द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड आर कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल, CFPVM। ठीक है, खाद्य पदार्थों के घटक हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज पदार्थ। मिनरल को खनिज पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, ओके, सो दैट्स ऑल। थैंक यू। अच्छे से इसको पढ़िएगा, सारे क्वेश्चन आंसर दे दिए गए हैं। ओके, सारे क्वेश्चन आंसर दे दिए गए हैं, अच्छे से पढ़िए और उसको सीखिए। ठीक है ना? तो बच्चों खूब मेहनत करिए, खूब पढ़िए, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए और ध्यान रखिएगा दुनिया में कुछ बनो या ना बनो, एक अच्छा इंसान जरूर बनना। थैंक यू बच्चों।